मैंने निर्गमन 23 उसके 25 पद पर प्रचार किया था और टॉपिक था परमेश्वर की उपासना करना। सर्व द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर की उपासना करना। प्रभु परमेश्वर की उपासना कैसे करें, आज उसी का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था पहला, परमेश्वर को पहला स्थान देना। बोले पहला, परमेश्वर को पहला स्थान देना। मैंने आपको सिखाया था कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान सबसे पहला होना चाहिए। अपने आप से भी पहला स्थान आपके परमेश्वर का होना चाहिए। पति से पहले परमेश्वर, पत्नी से पहले परमेश्वर, बच्चे से पहले परमेश्वर, नौकरी से पहले परमेश्वर, हर एक बातों से पहले परमेश्वर होना चाहिए। मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया था, मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं इस बात को याद दिलाने के लिए, कहीं आप भूल न गए हो कि मैंने क्या प्रचार किया था। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इन द बिगिनिंग गॉड, बाइबल की पहली किताब, पहला अध्याय, पहला पद और पहली लाइन। बोली, बाइबल की पहली किताब, पहला अध्याय, पहली आयत और पहली लाइन में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड। इसका मतलब है आदि में परमेश्वर ने। प्रियो, इसका मतलब है सूरज नहीं था, चांद नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, आकाश नहीं था, पानी नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे, जंतु नहीं थे, लाइट नहीं थी, हवा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके पहले परमेश्वर था। प्रियो, जब आज आप और मैं इन बातों को देख रहे हैं, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रियो, जब आप और मैं इन बातों को देख रहे हैं तो आपको और मुझे इस बात को समझनी है, हालेलुया, आपको और मुझे इस बात को समझनी है कि सबसे पहले परमेश्वर था। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले परमेश्वर था। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आप सब लोगों को आवाज आ रही है क्या बराबर? किसको आवाज नहीं आ रही है? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। लो ब्रो नामान डिलिब्रिया नमा सखला ब्रोंडोलो ब्रो नमा ममा सखला ब्रियाना नमान ठेलेबे। आई होप सो कि आवाज आ रही होगी। यदि आपको आवाज नहीं आ रही तो प्लीज अपने इंटरनेट कनेक्शन को आप चेक करें। मेरा बिलीव है कि बाकी सब लोगों को आवाज आ रही होगी अच्छे से। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको सिखाया पहली बात कि इसके पहले कि दुनिया बनाई जाती, इसके पहले कि आकाश बनाया जाता, पृथ्वी बनाई जाती, जल होता, पेड़ होते, जीव जंतु होते या दुनिया की कोई भी चीज होती, परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग गॉड। आज आप और मैं जिन्हें परमेश्वर मान रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर मानकर पहला स्थान दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उन सब के निर्माण से पहले आपका और मेरा परमेश्वर था। जब हम इस बाइबल को खोलते हैं, इस बाइबल को देखते हैं, बाइबल का पहला अध्याय, पहला पद और पहला पद भी की पहली लाइन स्टार्टिंग में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड। हमारी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। हमारे गिरने का कारण यह होता भाई और बहनों कि हम मनुष्यों को या वस्तुओं को या अपनी नौकरी को, अपने धंधे को, अपने बिजनेस को पहला स्थान देकर उसे परमेश्वर बना देते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को या किसी कार्य को परमेश्वर से पहले रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा, विधि और नियम से पहले रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा से पहले रखते हैं, तो याद रखिए आपका परमेश्वर वो बन जाता है। फिर वो आपकी जिंदगी पर प्रभुता करता है और आप उसके गुलाम बनते चले जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पिछले फ्राइडे जो बात को सिखाई थी उस पर प्रकाश डालते हुए मैं आज के पार्ट 2 को जारी रखूंगा। आप भूल न जाए, इसलिए मैंने आपको डाला है आपकी जिंदगी में परमेश्वर का पहला स्थान होना चाहिए। बोलिए, मेरी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान पहला होना चाहिए। पति से पहले, पत्नी से पहले, बच्चों से पहले, खाने से पहले, उठने से पहले और दुनिया के कामों से पहले, नौकरी से पहले, व्यवसाय से पहले, सबसे पहले परमेश्वर। इन द बिगिनिंग गॉड, सर्वप्रथम परमेश्वर। बोलो, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं
हमारी जिंदगी की आशीषों में परमेश्वर पहला स्थान देगा। हमारे कार्यों में परमेश्वर पहला स्थान देगा। हमारी बातों में परमेश्वर पहला स्थान देगा। हालेलुया। और दूसरी बात मैंने आपको सिखाई थी, बोलो दूसरी बात सिखाई थी कि परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। तो प्रियो, निर्गमन 23:25 में लिखा है तू अपने परमेश्वर की उपासना करना। क्या लिखा है? पढ़िए उसको, क्या लिखा है? हाँ, निर्गमन 23वां अध्याय पद 25 में लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हाँ पढ़िए। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हाँ, तब वह तेरे, बोलो तब वह, पहले नहीं, बोलो पहले उपासना है, फिर आशीष है। लोग पहले आशीष लेकर आते हैं। बोले यदि परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा तब मैं तेरी सेवा करूंगा, परमेश्वर तू मेरी आशीष देगा तब मैं तेरा काम करूंगा, परमेश्वर तू मेरा काम करेगा तब मैं तेरा काम करूंगा। नो, ये नहीं है। बाइबल बताती है पहले परमेश्वर की उपासना है। बोलो पहले परमेश्वर का धर्म और राज्य है। पहले परमेश्वर का धर्म और राज्य। यीशु ने कहा पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। पहले परमेश्वर की धर्म और राज्य की, बोलो धार्मिकता और राज्य, righteousness and kingdom, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, तब सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी। यदि सारी वस्तुएं चाहिए तो पहले परमेश्वर धार्मिकता है और उसका राज्य है। पहले वस्तुएं नहीं है, पहले आशीष नहीं है, पहले परमेश्वर है। इन द बिगिनिंग गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड। यदि हमारी जिंदगी में पहले परमेश्वर है, आशीष हमारी है, चंगाई हमारी है, उन्नति हमारी है, तरक्की हमारी है। जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं वो पहले सुनी जाती है, क्योंकि हमने दुनिया से पहले, सारे लोगों से पहले, पति पत्नी से पहले, अपने बच्चों से पहले परमेश्वर को स्थान दिया। कितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन हैं आज? कितने लोग आज मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रियो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रचार कितना सुनते हैं। यदि आप प्रचार की एक लाइन भी फॉलो करते हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण होगा मेरे भाइयों बहनों। आप एक लाइन भी यदि फॉलो करेंगे ना मेरे भाइयों बहनों, तो मेरा यहां पर बैठना और प्रचार करना सफल हो जाएगा। कितने लोग देख रहे हैं ये मायने नहीं रखता, कितने लोग वचन पर चल रहे हैं मेरे लिए ये मायने रखता है। आप लाइव में आकर अटेंडेंस लगाएं, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उन वचनों पर चलो। बोलो रोटी रखने से ताकत नहीं आती, उसको खाने से आती है। वचन सुनने से ताकत नहीं, लेकिन वचन सुनकर चलने से आएगी। आप चंगे होते हैं सुनकर चलने से, आप आशीष पाते हैं सुनकर चलने से। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए फिर से उसको। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंत, बोलो तब, पहले नहीं, आशीष पहले नहीं है, पहले सर्व है, सर्विंग है। बोलो सर्विंग। प्रियो, यहां पर लिखा है सर्व द लॉर्ड। क्या लिखा है? सर्व द लॉर्ड। और सर्व का मतलब होता है अबाड, अबाड। हिब्रू मीनिंग है उसका अबाड है। बोलो अबाड, अबाड, AWBAD, अबाड। उसका हिब्रू मीनिंग जो है वो अबाड है प्रियो, और आपको और मुझे इस बात को समझनी है। उसका हिब्रू मीनिंग अबाड है। और बोलो हिब्रू का हिंदी में अर्थ, हिब्रू का हिंदी में अर्थ सेवा करना, काम करना। अबाड का मतलब सेवा करना, काम कर, बॉन्ड सर्विस, बॉन्ड सर्विस, बॉन्ड सर्विस। हालेलुया। ये एक बॉन्ड सर्विस है मेरे भाई और बहनों, कि हम परमेश्वर के साथ एक बॉन्ड सर्विस में होते हैं। जब आप अपनी नौकरी में बॉन्ड करते हैं तो आप उस नौकरी को छोड़कर नहीं जा सकते। कितने भाई बहन मेरे साथ मेरी आवाज को सुन रहे हैं? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जब आप नौकरी के लिए बॉन्ड भरते हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग में अक्सर बॉन्ड भरा जाता है, डॉक्टरी लाइन में अक्सर बॉन्ड होते हैं। यदि आप फॉरेन में हैं तो फॉरेन में जो आपकी जॉब होती है वो एक बॉन्ड जॉब होती है। आप बीच में से उस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकते, आप बीच में से काम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने उस कंपनी से बॉन्ड किया है। बोलो क्या किया है? बॉन्ड किया है। उस कंपनी से क्या किया है? बॉन्ड
बोलो अनुबंध, अनुबंध, जोर से बोलो अनुबंध। अनुबंध, नौकरी के लिए एक अनुबंध किया है, एक बॉन्ड किया है। उसी प्रकार आप और मैं जब परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा करने के लिए एक बॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? क्या बॉन्ड होता है हमारा? क्या बॉन्ड होता है हमारा बॉन्ड कि प्रभु हम तुझे पहला स्थान देंगे, प्रभु हम तुझे पहला स्थान, तेरी सेवा करेंगे, तेरी आराधना करेंगे, तेरी आज्ञा पालन करेंगे और तुझसे प्रेम करेंगे। बोलो क्या बॉन्ड बोल रहा है परमेश्वर? क्या बॉन्ड बोल रहा है परमेश्वर? क्या बॉन्ड कर रहा है? क्या बॉन्ड कर रहा है? बोलो प्रभु बोलता है, प्रभु बोलता है हम तेरी, हाँ बोलो हम सबसे पहले तुझे स्थान देंगे, हम सबसे पहले तुझे स्थान देंगे, दूसरी बात तेरी सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, तीसरी बात हम तेरी आराधना करेंगे, तेरी आज्ञा पालन करेंगे और तुझसे प्रेम करेंगे। ये होता है बॉन्ड। ये होता है बॉन्ड। और बीच में से हम इस बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते, हम इस एग्रीमेंट को छोड़ नहीं सकते, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ नहीं सकते, बीच में से हम सर्विंग करना बंद नहीं कर सकते। बोलो परमेश्वर क्यों चाहता था उनसे बॉन्ड? परमेश्वर क्यों चाहता था उनसे बॉन्ड? परमेश्वर एग्रीमेंट क्यों चाहता था? परमेश्वर एग्रीमेंट क्यों चाहता था? निर्गमन की किताब बताती है, निर्गमन का मतलब प्रस्थान करना, निकल जाना। अब कौन निकल गया? इजराइली मिस्र की गुलामी से निकले और मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने निकाल कर कहा कि तुमको परमेश्वर यहोवा अपने पंखों पर बिठाकर महानद के उस पार ले आया है, लाल समुद्र के उस पार ले आया है। क्यों? ताकि तुम मेरी सेवा करो। क्या करो? सेवा करो। तुम मुझे सर्व करो। आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे संसार से क्यों निकाल कर लाया है? प्रियो, आप और मैं संसार में, दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में, लड़ाई में, झगड़े में, पाप में, निंदा में, कड़वाहट में और झुंझलाहट में अपने जीवन को बिता रहे थे। तो आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे इस संसार से अलग क्यों किया? परमेश्वर ने हमें संसार से अलग क्यों निकाला? ताकि आप और मैं उसको सर्व करें विथ बॉन्ड। बोलो एक बॉन्ड के साथ, एक बॉन्ड के साथ कि परमेश्वर अब सारी जिंदगी मैं तेरी सेवा करूंगा, अब सारी जिंदगी मैं तुझे पहला स्थान दूंगा, अब मैं सारी जिंदगी तेरी आराधना करूंगा। ऐसा नहीं है प्रियो कि अब थोड़े दिन हमने परमेश्वर की आराधना कर ली, हमारा काम बन गया, फिर हम संसार में चले गए। आज आप अपने काम के लिए परमेश्वर के पास आए या परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास आए हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रियो जो काम के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, जब उन्हें चंगाई मिलती वो चले जाते हैं, छुटकारा मिलता चले जाते हैं, उनका काम होता चले जाते हैं, उनकी नौकरी लगती चले जाते हैं, उनके बिजनेस अच्छे होते हैं और वे वापिस मिस्र चले जाते हैं। बोलो मिस्र क्या है? मिस्र क्या है? बोलो मिस्र गुलामी है, तकलीफ है, दर्द है, यातना, चिल्लाहट, अशांत स्थान। लोग अपना काम करवाने के बाद फिर संसार में लौटना चाहते हैं। हालेलुया। यदि अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करें, और जो लोग अभी ज्वाइन करें वो लोग भी शेयर करें, ताकि सभी लोग आज एक सिस्टमेटिक शिक्षा को प्राप्त करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको इस बात को ध्यान देनी है कि परमेश्वर क्यों चाहता था कि ये उसकी उपासना करें। परमेश्वर की ये इच्छा थी मेरे भाई और बहनों कि लोग फिर मिस्र में ना चले जाएं। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि लोग फिर तकलीफों में न जाएं। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि लोग फिर समस्या में न जाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि वो लोग मेरी उपासना करें। प्रियो, आज हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की सेवा करनी। बोलिए, हमें केवल परमेश्वर की सेवा करनी है। हमें केवल परमेश्वर की सेवा करनी है। हमें केवल परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर की सेवा करना। यीशु मसीह ने कहा तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। बोलो, हम लोग पैसों की और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हम एक को अच्छा और दूसरे को तुच्छ समझेंगे। परमेश्वर ने कहा तुम यहोवा ही की सेवा करना। हालेलुया। ये था पिछला पार्ट प्रिय जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। आज मैं अपना अगला पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। आगे 2-3 बात जो मैं आपको बताऊंगा, बड़े ही ध्यान से सुनिए, बार बार उठ के इधर उधर न जाइए। बड़े ध्यान पूर्वक आज के संदेश को आप सुनिए। मेरा बिलीव है कि आज का संदेश हमें करेक्ट करेगा। आज का संदेश हमारे लिए
परमेश्वर की आवाज सुनना परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए आसान बनाएगा। हालेलुया। तो 25 पद और 26 पद को फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से सुने। आज के संदेश को हम चालू कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करना, उपासना करना, सर्व द लॉर्ड पार्ट 2। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न तब जल पर वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। बोलो, अन्न और जल की आशीष अन्न और जल की आशीष संपन्नता को दिखाती है। संपन्नता को दिखाती है। परमेश्वर तुझे संपन्न करेगा, परमेश्वर तुझे संपन्न करेगा, प्रॉस्पर करेगा, प्रॉस्पर करेगा, एंड एंड आगे क्या लिखा है, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तुझे हेल्थ देगा। बोलो, प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ, एंड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ। एंड हेल्थ। ये वचन प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है प्रॉस्पेरिटी को और दिखाता हेल्थ को दिखाता हेल्थ को है। दिखाता यदि आप प्रॉस्पर होना चाहते यदि हैं, आप prosper यदि आप हेल्दी होना चाहते हैं, healthy होना चाहते तो हैं, आपको और आपको परमेश्वर की उपासना करनी है। परमेश्वर की उपासना करनी है। यदि आप प्रॉस्पर होना चाहते यदि आप हैं, prosper होना यदि आप हेल्थी होना चाहते यदि आप हैं, healthy होना तो आपको परमेश्वर की उपासना करनी है। आपको परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको किसकी उपासना करनी है? परमेश्वर की। आपको किसकी उपासना करनी है? परमेश्वर की। आपको किसकी उपासना करनी है? परमेश्वर की। प्रिय, परमेश्वर की उपासना करना आपको प्रॉस्पर करेगा। परमेश्वर की उपासना करना आपको हेल्दी करेगा। मेरे भाई और बहनों, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपासना करना आपको हेल्दी करने वाला है। परमेश्वर की उपासना करना आपको प्रॉस्पर करने वाला है। और तीसरी बात क्या करेगा परमेश्वर? तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा हाँ, और न कोई बांझ होगी। प्रियो, जनरेशन की ब्लेसिंग। तीसरी बात, द ब्लेसिंग ऑफ जनरेशन। द ब्लेसिंग ऑफ जनरेशन। आप बच्चों को जन्म देंगे, आप बच्चों को जन्म देंगी, गर्भ नहीं गिरेगा, गर्भ नहीं गिरेगा, स्त्रियां बांझ नहीं होगी। स्त्रियां बांझ नहीं होगी। तीसरी ब्लेसिंग, तीसरी ब्लेसिंग, जनरेशनल ब्लेसिंग। जनरेशन ब्लेसिंग। फोर्थ ब्लेसिंग, फोर्थ ब्लेसिंग, और तेरी आयु पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ। फोर्थ ब्लेसिंग, फोर्थ ब्लेसिंग, लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ। बोलो, एक व्यक्ति क्या एक चाहता है? व्यक्ति क्या चाहता है? एक व्यक्ति क्या चाहता एक है? व्यक्ति क्या चाहता है? सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी, सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद हेल्थ, तीसरी बात उसको जनरेशन की ब्लेसिंग, उसको जनरेशन, नाती पोते हो, नाती पोते, चौथी बात उसकी उम्र बढ़े। उसकी उम्र बढ़े। प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे तो ये चार बातें, चार आशीष हमारी जिंदगी में होगी। पहली आशीष प्रॉस्पेरिटी, दूसरी आशीष हेल्थ, तीसरी आशीष जनरेशन, फोर्थ लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र। अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो इन चारों में से एक को छोड़ना चाहेगा? यदि कोई ऐसा व्यक्ति मेरी आवाज को सुन रहा है कि इन चारों आशीषों में से किसी एक को छोड़ रहे हैं आप कहेंगे नहीं, हमें चारों ही चाहिए, क्योंकि चारों आशीषें एक व्यक्ति को इस संसार में रहने के लिए बहुत जरूरत है। प्रॉस्पर, कौन नहीं चाहता आज प्रॉस्पर होना? हेल्थ, कौन नहीं चाहता? कौन बीमार रहना चाहता है? जनरेशन, कौन नहीं चाहता कि उसका वंश आगे बढ़े, उसका नाम आगे बढ़े, उसकी पीढ़ी आगे बढ़े? कौन नहीं चाहता? आज वंश को बढ़ाने के लिए जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं वो फर्टिलिटी करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी ट्राई कर रहे हैं, मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं, दवाइयां ट्राई कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर बोल रहा है मैं तो तुझे यूं ही बच्चा दूंगा। यदि आप खुदा पर बिलीव करने वाले लोग हैं तो बहनों, आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत नहीं होगी, आपको दवाइयों से बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं होगी। मेरा परमेश्वर आपको यूं ही संतान की आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। तीसरी बात वो कह रहा है कि जनरेशन बेसिंग, और चौथी बात आयु। प्रियो, लोग उम्र को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आज? तो एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता है, उसका नाम था माइकल जैक्सन। कितने लोग उसको जानते हैं मुझे नहीं पता। माइकल जैक्सन नाम का एक व्यक्ति था इस दुनिया के अंदर में, जिसको फादर ऑफ पॉप कहा गया, मतलब पॉप का वो बाप हो गया, बन गया वो। उसने कई गाने गाए और उसके साथ में उसका खुद का बैंड चलता था, डांस किया और पूरी दुनिया को उसने हिलाया, रॉक म्यूजिक में, पॉप म्यूजिक में। और माइकल जैक्सन के विषय में बताया जाता भाई और बहनों कि उसका जो खाना आता था, बोलिए उसका जो खाना आता था, लेबोरेटरी में टेस्ट होता था। लेबोरेटरी के टेस्ट के बाद में उसके डॉक्टर खाते थे, और डॉक्टर खाने के बाद में वो खाना माइकल जैक्सन को खिलाया जाता था। हर एक डांस परफॉर्मेंस के बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक होता था, उसका पानी, उसका खाना, उसकी सांस की मशीन,
सब कुछ वेल सेटल्ड था। हर एक मिनट, हर एक समय के लिए उसको चेक किया जाता था। डांस के बाद, कामों के बाद, खाना के लिए, पीने के लिए, हर एक बातों को उसका चेक किया जाता था। माइकल जैक्सन का टारगेट था, मैं 150 ईयर, 150 साल, 150 साल, 150 साल, 150 ईयर जीऊंगा। कितने साल का टारगेट था? 150 साल का। माइकल जैक्सन का 150 साल का टारगेट था प्रियो। उसके पास में इतना पैसा, इतनी धन दौलत थी कि कहा नहीं जा सकता, इतना पैसा उसके पास था। इस ज़्यादा पैसा होने के कारण उसने सारी मेडिकल सुपरवाइजरिंग टीम को रखा था कि उसकी हर एक चीज को जांच की जाए, क्योंकि उसको लंबा जीना था। क्या करना था? लंबा जीना था। लेकिन बताना चाहता हूं प्रियो, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको लंबी उम्र मिलती है। हालेलुया। वो संसार की सेवा कर रहा था, हजारों और लाखों लोगों को नरक की ओर अग्रसर कर रहा था। वो रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक में हजारों और लाखों लोगों को वो नरक की ओर धकेल रहा था। क्या ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर लंबी आयु देने वाला है क्या? बाइबल तो बताती तो अपने परमेश्वर की उपासना कर, तब तुझे लंबी आयु देगा। तो प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 50 साल की उम्र में मर गया। कितने साल की उम्र में? 50 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में मरा वो? 50 साल की उम्र में। और टारगेट क्या था? 150 साल। मरा कितने में? 50। 50 साल की उम्र में वो मर गया। मेरे भाई और बहनों, उसने टारगेट किया था कि मैं 150 साल, 150 साल जीऊंगा, लेकिन वो बात भूल गया था कि उम्र को देने वाला, जीवन को देने वाला परमेश्वर है। आपका जीवन डॉक्टर्स नहीं बचा सकते, लेकिन डॉक्टर्स आपको हेल्थी में आपकी अगुवाई कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के वश में है। आपका इस दुनिया में आना परमेश्वर की मर्जी है। आपका इस दुनिया से जाना परमेश्वर की मर्जी है। बिना उसकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसका टारगेट था कि मैं 150 साल तक जीऊंगा, 150 साल तक जीऊंगा, 150 ईयर जीऊंगा। इतना मेडिकल सुपरवाइजरिंग में, सुपरविजन में एक एक चीज को वो चेक करके दिया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने बोला तेरा काम खत्म हो गया है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मेरे हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। एक व्यक्ति का और नाम बताना चाहता हूं मैं आपको, ताकि आप जानो कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो एक सिद्ध परमेश्वर का प्रचार है। बोलो, एक सिद्ध परमेश्वर का प्रचार। सिद्ध परमेश्वर का प्रचार है। बाइबल किस्से कहानी और गप्पबाजी की किताब नहीं है। बाइबल जीवन है। ये बाइबल जैसा बोलती है वैसा होता है। एक व्यक्ति का नाम जिसे दुनिया जानती है, उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर सब लोगों ने नाम सुना होगा। प्रियो, अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं। सिकंदर का एक ख्वाब था कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा, और इस ख्वाब के तले वो दुनिया को जीतने के लिए निकल गया और कई देश और राज्य को जीते। बोलो, कई देश और राज्य को जीते। कई देश और राज्य को जीते। कई देश और राज्य को जीता। कई देश और राज्य को उसकी इच्छा थी कि वो दुनिया को जीते। एक बड़ी सेना, एक संगठित सेना, शूरवीरों की सेना, ताकतवर की सेना। सिकंदर के पास ताकत थी, सिकंदर के पास बुद्धि थी, सारी योग्यताएं थी जिससे वो जीत हासिल कर रहा था। लेकिन यही काफी नहीं था। आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से इस दुनिया में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने बड़े बड़े राजाओं को मारा, जिसने बड़ी बड़ी सेना को मारा, पता है सिकंदर की मौत कैसे हुई? एक मच्छर के काटने से। सिकंदर की मौत एक मच्छर के काटने से हुई प्रियो। जिसको बड़ी बड़ी सेना नहीं हरा सकी, जिसको बड़े बड़े शूरवीर नहीं मार सके, उसको एक मच्छर ने मार दिया प्रियो। एक मच्छर भी एक व्यक्ति की जान ले सकता है। अभी आपने देखा होगा, बड़े बड़े शूरवीर एक वायरस के आने से मर गए, एक वायरस के आने से मर गए। लेकिन प्रियो, आपकी और मेरी जिंदगी में वो वायरस अफेक्ट नहीं कर सकता यदि ये वचन आपकी मेरी जिंदगी में है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर के
उपासना करने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वाले हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई वायरस नहीं मार सकता। इतनी सारी कोरोना की टेस्टमनी होने वाली है प्रियो कि आप हैरान रह जाएंगे। कुछ दिनों बाद हम एक टेस्टमनी को लेने वाले हैं। एक बंदा कोरोना के वेंटिलेटर पे था। किस पे था? कोरोना के वेंटिलेटर। सांस नहीं लेते बन रही थी, सीरियस कंडीशन थी, लग रहा था अब वो चले जाएगा। क्या हो जाएगा? चले जाएगा। बहुत इमरजेंसी में कॉल आ रहा था, कॉल पे कॉल बज रहे थे, मेरे पास में कॉल आया, खबर आई प्रेयर टावर से, एक बंदे को कोरोना पॉजिटिव है और बहुत सीरियस है। मैंने बोला कॉल जोड़िए, कॉल जोड़िए, सीरियस बंदा है, कॉल जोड़िए। और प्रार्थना किया, आज वो भला चंगा है। हालेलुया। बोलो भला चंगा है, भला चंगा है, भला चंगा है, भला चंगा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की विल में हैं। बोलो किस में है? हम परमेश्वर की विल पावर में। बोलो वो बंदा इसलिए चंगा नहीं हुआ कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, वो बंदा इसलिए ठीक हुआ क्योंकि हम गॉड्स विल में है। परमेश्वर यहाँ लिखा है, मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। रोग का नाम नहीं लिखा, जितने रोग थे हैं और आएंगे सबको दूर करेगा वो। और रोग की कैटेगरी में आने वाले, बीमारी की कैटेगरी में आने वाली हर एक वो चीज परमेश्वर दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सिकंदर की मौत एक मच्छर के काटने से हुई मेरे भाई और बहनों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मच्छर हो या अजगर हो, किसी से आपकी मौत नहीं हो सकती। हालेलुया। कोई मच्छर आ जाए या हाथी आ जाए, आपकी मौत नहीं होगी। हालेलुया। कुछ दिनों पहले मैं आप स्टोरी बताना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टोरी को सुना। कुछ दिनों पहले मैंने स्टोरी को सुना और मैं स्टोरी सुनकर बहुत हैरान हुआ प्रियो कि रियल घटना, एक रियल टेस्टिमनी बताना चाहता हूं मैं। और रियल टेस्टिमनी इस प्रकार से कि एक जवान पास्टर ने बाइबल ट्रेनिंग किया और बाइबल ट्रेनिंग के बाद वो प्रार्थना, उसका लास्ट ईयर था और उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अब मैं सेवकाई के लिए कहाँ जाऊँ। वो लगातार सेवकाई के लिए प्रार्थना करते चले गया, पढ़ते। जब वो अन्य भाषा बोलने लगा तो उसके मुंह से एक शब्द निकला, डुंग डांग। उसके मुंह से डुंग डांग निकला और डुंग डांग डुंग डांग डुंग डांग निकलते चले गया। वो बहुत प्रार्थना किया, डुंग डांग क्या होता है, डुंग डांग डुंग डांग डुंग डांग क्या होता है, प्रार्थना किया और शब्द उसके मुंह से बार बार अन्य भाषा में डुंग डांग निकला। तो उस समय में गूगल नहीं था कि ढूंढ लें। उसने अपने सब मित्रों से पूछा कि डुंग डांग नाम की जगह है आप? बोले नहीं। और बहुत ढूंढने के बाद एक व्यक्ति मिला कि बोले हाँ, डुंग डांग नाम की एक जगह है जो मिजोरम के आसपास है। बोले उसके वहां से एक स्टेशन है, एक स्टेशन नाम डूंग है और उससे तरह आगे जाते हैं तो वहां डांग है। तो डूंग और डांग स्टेशन के, दोनों स्टेशन के बीच में उसने अपना सेटअप जमा लिया पादरी साहब ने। आप सोचिए कि प्रभु मैं यहां आ तो गया हूं, अब सेवा कैसे शुरू होगी? और वो दोनों स्टेशन के बीच में लगाया। और मैं आपको बताना चाहता, ये उस समय की बात है जब हमारे पास में एंड्रॉयड फोन्स नहीं थे, गूगल नेटवर्क नहीं था। ये बहुत सालों पुरानी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने सुनी थी। शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन स्टोरी बिल्कुल रियल है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि सर, वहां के लोग ने देखा कि एक व्यक्ति यहां रहने आया, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो उन्होंने उसको बोला सर यहां पर हाथी आते हैं रात में। क्या बोला है? हाथी आते हैं रात में। बोले हाथी आते हैं तो आपको बचकर रहना है, हाथी आपकी जान भी ले सकते हैं। तो हाथी आते हैं तो जब आपके घरों पर हाथी चढ़ाई करे, तो आपको भागकर भीड़ वाले इलाके में जाना है, जहाँ शोर होता है। और हाथी को भगाने के लिए वो थालियां, ढोल, बर्तन और बाजों का इस्तेमाल करते थे, जिसे शोर करते थे और चिल्लाते थे। और शोर करने के कारण हाथी उस शोर को सुनकर भाग जाता था। कुछ दिन चलता रहा। एक रात की बात थी, पास्टर जी सो रहे थे और सोच रहे थे कैसे सेवकाई शुरू हो गई। एक रात की बात है, पास्टर जी सो रहे थे और अचानक चिल्लाने की आवाज, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया।
लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लकड़ मच रही है, धूम धड़ाका मच गया है, लोग चिल्ला रहे हाथी आ गया, हाथी आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जवान पास्टर रात के अंधेरे में ये भी भागा, अपने घर से निकलकर ये भी भागा कि हाथी आ गया, अपनी जान बचाने के लिए। तो अंधेरे में ये भीड़ की ओर भागने के बजाय उस ओर भागा जहां हाथी था। और जब ये भाग कर पहुंचा प्रियो, तो सामने देखा कि ये ठीक हाथी के सामने पहुंचा है। हाथी ऐसा है और ये जवान पास्टर ऐसा है। अब सामने मौत खड़ी है, अब इसको पता नहीं कि अब क्या करना है। सामने मौत खड़ी है, अब इसको पता नहीं कि अब क्या करना है। तो इसके मुंह से एक ही बात निकली, ये जोर से चिल्लाया, हालेलुया। क्या चिल्लाया? हालेलुया। आपको पता है कैरिस्मेटिक पेंटिकोस्टल चर्च वाले केवल हालेलुया चिल्ला सकते हैं। आप बोलते क्यों हम हालेलुया चिल्ला रहे हैं? देखो कमेंट में भी कुछ लोग हालेलुया चिल्ला रहे हैं। कमेंट में भी देखो, पढ़ो आप, हालेलुया चिल्ला रहे हैं लोग। बोलो, हमारी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आती है, हमारे मुंह से एक बात निकलती है, वो होती है हालेलुया। हमारे मुंह से क्या निकलता है? हालेलुया। दुख हो तो हालेलुया, तकलीफ हो तो हालेलुया। और हालेलुया का मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। ये जवान पास्टर अब हाथी के सामने है, मौत के सामने। अब हाथी अपने पांव से इसको कुचलेगा, रस बनाएगा। अब हाथी सामने है, अब इससे डर के मारे एक ही चीज निकली, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे इसने हालेलुया चिल्लाया, जैसे ही हालेलुया चिल्लाया, बोलो जैसे ही हालेलुया चिल्लाया, वो हाथी पीछे पलटकर जंगल में चले गया। भीड़ आई और इसने देखा, और भीड़ ने पूछा ये कौन सा मंत्र है? ये कौन सा मंत्र है तुम्हारे पास में? आप जादू टोना करने वाले हो? ये कौन सा शब्द आपने बोला? बोले ये मंत्र हमें भी सिखाओ। बोले ये मंत्र हमें भी सिखाओ। और वो दिन था उसकी सेवकाई का शुरू होने के लिए। बोले उसकी सेवकाई का शुरू होने के लिए वो दिन था। पूरी भीड़ आकर पूछने लगी, तुमने क्या बोला? हाथी भाग गया। उसने बोला मैंने हालेलुया बोला। और उसने उस पास्टर ने उस भीड़ को हालेलुया का मतलब सिखाया। और हालेलुया का मतलब हालेल प्लस याह। हालेल का मतलब स्तुति हो, और यह का मतलब यहोवा। हालेल याह, हालेल याह। हालेल का मतलब स्तुति हो, यह का मतलब यहोवा, यहोवा की स्तुति हो। उसने उन्हें सिखाया कि मैंने बोला परमेश्वर की स्तुति हो। जब आप बोलते हैं परमेश्वर की स्तुति हो, कोई भी जानवर, कोई भी शेर, कोई भी सांप, कोई अधिकार आपको मार नहीं सकता। बोलो आपको मार नहीं सकता, आपको मार नहीं सकता, आपको कुचल नहीं सकता। आपने उसको बताया है। बोलो आपने उसको बताया है, ए हाथी, ये परमेश्वर ने तुझे बनाया है, मेरे परमेश्वर ने तुझे बनाया है। बोले मौत भी जब आप परमेश्वर की स्तुति करोगे ना, साइड से निकल जाएगी। ये वायरस भी साइड से निकल जाएगा। आपके निकट 1000 को होगा, आपके दाहिनी ओर 10,000 को होगा, लेकिन आपके पास ना आएगा। बोलो भजन संहिता 51 में लिखा है, उसका दूसरा मतलब आपके निकट 1000 लोगों को होगा, आपके निकट 1000 लोग, आपके दाहिनी ओर 10,000 लोगों को होगा, आपके निकट 1000 लोग गिरे हुए होंगे, आपके घर के उस साइड 10,000 लोग गिरे होंगे। लेकिन वो वायरस, वो मौत, वो मरी, वो तीर, वो हाथी आपके घर के पास नहीं आएगा, आपके घर के पास नहीं आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो उस दिन पास्टर की सेवकाई शुरू हुई और परमेश्वर की महिमा हुई। जब आप हालेलुया बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, आप परमेश्वर की उपासना करते हो, आप परमेश्वर की सेवा करते हो, आप परमेश्वर की आराधना करते हो। हालेलुया। बोलो अगली बात, परमेश्वर की आराधना करना। पार्ट 2। पहली बात परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करना। जब उस पास्टर ने परमेश्वर की आराधना करी, हाथी भाग गया, हाथी भाग गया। जब आप आराधना करेंगे
जब आप अपने घर में, जो अपने घर में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, प्लेन में परमेश्वर की आराधना करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शैतान चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें। आज शैतान चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें, लेकिन बाइबल बता, तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना। क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना। बोलो, तू अपने परमेश्वर की आराधना करना। तू अपने परमेश्वर की आराधना करना। मत्ती 4 में लिखा है, मत्ती 4 में, उसके 10 पद में। उसके 10 पद में। प्रियो, मत्ती 4 में यीशु मसीह की परीक्षा हुई। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा, भोजन और पानी नहीं किया उसने। 40 दिन के बाद उसको भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को रोटियां बना। फिर उसने कहा, अपने आप को नीचे गिरा दे। फिर उसने कहा, मुझे दंडवत कर। 10 पढ़ें, 10 में क्या लिखा है? तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने शैतान से कहा, हे शैतान, हे शैतान, दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। मैं चाहता हूं उसके पहले वाले पद को पढ़ें आप, थोड़ा सा 9 पद को पढ़ें। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। बोलो, शैतान यीशु को कह रहा है, शैतान यीशु को कह रहा है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। इसका मतलब आज शैतान लोगों को गिरा रहा है कि लोग गिरकर उसे प्रणाम करें, उसकी सेवा करें, उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। प्रियो, शैतान का मेन टारगेट यही है कि शैतान लोगों से आज अपनी आराधना कराना चाहता है। क्यों मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि आपको हमेशा परमेश्वर की आराधना करनी है। प्रियो, आप और मैं समझ भी नहीं पाते हैं कि शैतान कितनी चालाकी से, कितने धोखे से आज अपनी आराधना करा रहा है। आप सोच रहे हैं कि एपोस्टल जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको प्रूव कर सकता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आज लोग कैसे शैतान की आराधना कर रहे हैं। एक नशा करने वाला व्यक्ति शैतान की आराधना करता है। यदि आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे नशा करते हैं तो आप मेरे से कागज पर लिखवा कर लेकर चले जाइए, वे लोग डेविल वर्शिपर हैं। वो लोग शैतान की आराधना करने वाले लोग हैं और शैतान ने उन्हें नशा दिया है ताकि वो नशा करें और शैतान की आराधना करें। यदि लोग व्यभिचार कर रहे हैं तो वो शैतान की आराधना करने वाले लोग हैं। यदि वो पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं, अश्लील मूवीज देख रहे हैं, वो शैतान की आराधना करने वाले हैं। लाख आप बाइबल पढ़ो, लाख आप प्रार्थना करो, यदि आप पोर्नोग्राफी, आप अश्लील वीडियो देखने वाले लोग हैं तो आप 101% शैतान की वर्शिप करने वाले लोग हैं। आप लाख बाइबल पढ़ने वाले हो, प्रार्थना करने वाले, और आपकी कामों से बहुत चमत्कार होते हो, यदि आप झूठ बोलने वाले हैं, यदि आप गुस्सा करने वाले हैं, यदि आप व्यभिचार करने वाले हैं, यदि आप नशा करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप शैतान की आराधना कर रहे हो। बोलो, यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता शैतान। यूहन्ना 8:44 में लिखा है। बोलो, यूहन्ना 8:44 लिखा है कि यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरी करना चाहते हो। आज लोग शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं, शैतान की लालसाओं को पूरी करते हुए वो शैतान की आराधना कर रहे हैं। लेकिन बात बताती, तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना। प्रियो, आज आपको और मुझे डिसाइड करना कि हम किसकी आराधना करते हैं। आज पार्ट 2, उसके पहली बात मैं आपको सिखा रहा हूं, परमेश्वर की आराधना करना। बोलो, यीशु मसीह के पास में चुनाव था कि परमेश्वर जिसने उसे भेजा है, उसकी आराधना करना, या ये संसार जिसका स्वामी ईश्वर है उसकी आराधना करना। बोलो, शैतान इस संसार का ईश्वर है। क्या बोल रहे हो? बोलो, इस संसार का ईश्वर शैतान है। बोलो, इस संसार का ईश्वर शैतान है। ये संसार का ईश्वर शैतान है मेरे भाई और बहनों, और शैतान इस संसार का ईश्वर बनकर लोगों को अपनी आराधना करा रहा है। लोग आज शैतान की आराधना कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो शैतान की आराधना कर रहे हैं। बोलो, शैतान ने यीशु से कहा
कहा, इस संसार का ईश्वर मैं हूं, इस संसार का ईश्वर मैं हूँ, तू मेरी आराधना कर, मेरी आराधना कर, तू मेरी आराधना कर। मेरी आराधना कर। यीशु के पास चुनाव था, यीशु के पास चुनाव था, शैतान की आराधना करना शैतान की आराधना करना या परमेश्वर की। की। हाँ, पढ़ो उसको 9 पद से। फिर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। बोलो, शैतान ने यीशु मसीह को इस संसार का सारा वैभव दिखाया। कार, बंगला, अच्छी लड़कियां, और उसके बाद में उसको पैसा, धन दौलत, सब कुछ, इस संसार की सारी वस्तुएं दिखाई, और कह रहा था गिरकर मुझे प्रणाम कर। बोले, आज बहुत सारे लोग शैतान को गिरकर प्रणाम कर रहे हैं इन वस्तुओं के लिए। प्रियो, शैतान वेबसाइट खोल लेना गूगल पर, आप अपनी आत्मा बेच सकते हो, शैतान आपको रातों रात हीरो बना देगा। आप अपनी आत्मा बेच सकते हो शैतान को, वो आपको हीरो बना देगा, लेकिन संसार भर के लिए हीरो रहेंगे आप। जिस दिन मरोगे सीधे नरक जाओगे। आज शैतान लोगों की आत्माओं का सौदा कर रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मत्ती 4:9-10 के अनुसार। और आज लोग शैतान को बेच रहे हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग, ये जो इतनी जल्दी एक लेवल पर पहुंचे ना मेरे भाई और बहनों, उसके पीछे बताऊं, उन्होंने शैतान के साथ बॉन्ड किया और शैतान ने उनको बड़ा व्यक्ति बना दिया, ताकि शैतान उनके द्वारा इस संसार पर कंट्रोल कर सके। हम सोच रहे हैं ये बड़ा आदमी इसकी सुनो, ये बड़ा आदमी इसकी सुनो, और इसकी सुनने के कारण शैतान उसके द्वारा अपने एजेंडे को इस दुनिया में फॉलो करवा रहा है, लागू कर रहा है, ले रहा है, काम कर रहा है। हम सोचे रातों रात स्टार बन गया हो, तो रातों रात, लेकिन उसके रातों रात स्टार बनने के पीछे आप इस काम को नहीं समझ पाए मेरे भाई और बहनों, कि रातों रात स्टार वो बना तो क्या कारण था उसके पीछे। उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी, और शैतान ने बोला वाह। बोलो, शैतान का यीशु के लिए ऑफर था। यीशु से कहा, तू अपनी आत्मा मुझे दे दे, मुझे दंडवत कर। यीशु ने कहा, बाइबल कहती है तू अपने परमेश्वर की, केवल अपने परमेश्वर की उपासना करना। बाइबल बताती है आपको और मुझे आज्ञा है कि आप और मैं केवल परमेश्वर की उपासना करें। आज कितने ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से शैतान की उपासना कर रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? मत्ती 4:10 में पढ़ना। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर को, वहां लिखा है, इंग्लिश में लिखा वर्शिप कर। क्या करना है? वर्शिप कर। तो अपने परमेश्वर की क्या करना है? वर्शिप। तो अपने परमेश्वर की क्या करना है? वर्शिप। क्या करना है? वर्शिप। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको और मुझे केवल अपने परमेश्वर की वर्शिप करना है। कम ऑन चर्च, जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं केवल अपने परमेश्वर की वर्शिप करें। कम ऑन चर्च, शैतान चाहता है कि आप और मैं उसकी वर्शिप करें। शैतान ने अपने लिए बड़ी कम्युनिटी को बना लिया है प्रियो, बड़ी कम्युनिटी, जिसमें वो लोगों के सामने झूठ को परोसकर आज वो अपनी सेवा करवा रहा है, आज वो अपनी उपासना करा रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान के ऐसे चर्च खुल चुके हैं जहां पर जब हमारे मसीह चर्चों के अपोजिट काम होता है। ऐसे बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े चर्च खुले हैं जहां पर लोग जो आराधना करने जाते हैं उनके बदन पर कपड़े नहीं होते हैं। वो चर्च में जो शैतानिक चर्च होते हैं वहां पर वो खुलेआम व्यभिचार करते हैं, खून को पीते हैं। शैतान ने अपने लिए ऐसे चर्चेस को बनाया है। शैतान ने आज अपने लिए ऐसे टेंपल्स को बनाया है कि जहां वो आसानी से लोगों को धोखा दे। और शैतान ने आज पैसों पर अपनी पकड़ रखी है, और शैतान को एक कमजोरी पता है कि मनुष्य की कमजोरी है पैसा। आज पैसे के लिए पत्नी पति नहीं है, पति का पत्नी नहीं है, पत्नी की पति नहीं है। आज पैसे के लिए पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रही है, बच्चे, बॉस, आस पड़ोस के लोग पैसे के लिए आज वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज थोड़ा पैसा दो, वो कुछ भी बन जाएंगे। आप जो बनाना चाहो वो पैसों के लिए बनने के लिए तैयार है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको सावधान रहना है इस बात से कि शैतान कहीं इन बातों के द्वारा अपनी आराधना तो नहीं करा रहा आपसे। बोलो, शैतान ने यीशु को पूरे संसार का वैभव दिखाया। संसार का वैभव दिखाया। आज
शैतान आपको वैभव दिखाता है। क्या दिखाएगा? वाओ, बोलो वैभव दिखा रहा है। वैभव दिखा रहा है। बार बार खर्चा करने की लालसा, आपको कारें दिखाएगा, आपको बंगले दिखाएगा, आपको कपड़े दिखाएगा, आपको मोबाइल फोन दिखाएगा, आपको वो तरह तरह के वैभव दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वैभव दिखाएगा। बोलो दिखाएगा। बोलो शैतान दिखाता है। आप शॉप पर जाएंगे, वो बोलेगा देख लो, लेने में क्या है, मत लेना। बोलो दिखाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि हवा को भी दिखाया था, हवा को दिखाया था, सुनाया नहीं था। बोलो हवा ने जो पाप किया वो सुनकर नहीं किया, देख कर किया। आप यदि ऐसी कुछ चीजें देखते हैं, आप अपनी आंखों को कंट्रोल में रखें। दुकान पर जाएंगे, बोले बहन जी, भाई साहब मत लेना, एक बार देख तो लो, एक बार देख तो लो। और आप उसे देखते हो, फिर आपके अंदर इच्छा जागृत होती है, आप घर आते हैं, वो अंदर चलता है और आपको पता नहीं कि आप शैतान की जाल में फंस चुके हैं। वो आपको एक बार फंसाएगा, जब आप उसको लेने जाओगे वो दूसरी बात दिखाएगा, फिर दूसरी बात जाओगे लेने जाओगे वो तीसरी चीज दिखाएगा, चौथी बार जाओगे चौथी, और आपकी लालसाएं बढ़ती चली जाएगी। बोलो अभिलाषा। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को। बोलो अभिलाषा। अभिलाषा गर्भवती होती है। बोलो डिजायर प्रेग्नेंट हो जाती है। डिजायर प्रेग्नेंट होती है। अभिलाषा गर्भवती होकर प्रेग्नेंट होकर सीन को डिलीवर करती है, पाप को जन्म देती है। और जब पाप बढ़ता है, पाप बड़ा होता है, पहले पाप बच्चा होता है, छोटे छोटे पाप, थोड़ा झूठ, थोड़ी शराब, थोड़ी अश्लीलता, थोड़ी गंदगी, थोड़ी मारपीट, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा थोड़ा, फिर पाप बढ़ लेता है, फिर ज्यादा ज्यादा। बोले हमारा बेटा पहले थोड़ी थोड़ी लेता था, अब फुल लेता है। थोड़े झगड़े होते थे, अब हाई फाई होते हैं। पहले थोड़ी अभिलाषा थी, अब बड़ी हो गई। बोलो अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप बढ़ता है। थोड़ा बड़ा हुआ, पहले नर्सरी में आया, यूकेजी में आया, एलकेजी में आया, फिर उसने हायर सेकेंडरी करी, हाई स्कूल की, फिर ग्रेजुएट होता है। हाँ, पाप बढ़ता है। और जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है, एक लेवल से ज्यादा, वो मृत्यु को जन्म देता है। आज देखा है आपने अपनी दुनिया में कि जब लोगों की जिंदगी में पाप बढ़ जाता है तो आप सोचते हैं अब इस व्यक्ति का अंत होना निकट आ गया है। और शैतान की यही टारगेट है कि लोगों के अंदर अभिलाषाओं को उत्पन्न करना, लालसाओं को उत्पन्न करना, इच्छाओं को उत्पन्न करना। आज अब जब टीवी चैनल चालू करते हैं मेरे भाई और बहनों, वहां आपको केवल अश्लीलता परोसी जाती। क्या जाती है? अश्लीलता परोसी जाती है। एड ऐसे बनाएंगे जहां अश्लीलता होगी। आप घर में परिवार मिलकर कोई पिक्चर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में कपड़े उतार देंगे वो लोग, थोड़ी देर में ऐसे कपड़े पहनकर आएंगे कि बच्चे और मां बाप एक साथ मूवीज नहीं देख सकते। लेकिन अब वहां बेशर्मी आ गई है। क्या आ गई है? बेशर्मी आ गई। बोलो बेशर्मी आ गई है। बेशर्मी आ गई है। शुरू में शर्म आती थी, अब हो गया वही काम, वही चल रहा है। मां बाप भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे को बिठाकर इंजॉय करा रहे हैं, और मां बाप और बच्चे मिलकर उस अश्लीलता के भागी हो रहे हैं। केयरफुल प्रियो, क्या कर रहे हैं, क्या परोसा जा रहा है आज आपके टीवी पर, आपके वीडियोस, आप किन बातों को देखते हैं? कहीं इसमें अश्लीलता तो नहीं परोसी जा रही है? यदि अश्लीलता परोसी जा रही तो याद रखो अंत निकट है। हम बोलते हैं ना, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई दे रही, प्रभु हमारी जिंदगी में क्यों नहीं काम हो रहा है? कहीं आप शैतान की वर्शिप तो नहीं कर रहे हैं? कहीं चुपचाप से आप लाइव में आते हैं, बताते हैं बहुत धर्मी हैं, लेकिन कहीं इसके पीछे शैतान की आराधना तो नहीं चल रही है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बोलो शैतान ने यीशु को नहीं छोड़ा। आप और में कौन है? शैतान ने यीशु के अंदर लालसाएं उत्पन्न करना शुरू करी, इच्छाएं उत्पन्न शुरू करी। बाइबल बताती है यीशु को दिखाया। मैं आपको क्लियर करूं,
निकालो मत्ती की किताब 4 अध्याय है ना, बोलो 4 अध्याय। हाँ 8 पद। सब लोग निकाले मत्ती किताब 4:8, सब लोग निकाले और शेयर करो, बुलाओ लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से। फिर इब्लीस से एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर बोलो शैतान यीशु को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। बोलो ऊंचा पहाड़ हमारी जिंदगी की ऊंचाइयां हैं। बोलो यीशु को इस संसार का राजा बना दिया। आज कौन नहीं राजा बनना चाहता है? बोलो सबसे ऊंचे पहाड़ पर, इस संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ आज व्यक्ति के लेवल को दिखाता है। ये ऊंचा पहाड़ क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, बोलना है दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे धनवान, सबसे रईस, सबसे पैसे वाला, सबसे महान, सबसे ऊंचे पर ले गया, सबसे ऊंचे पर ले गया, सबसे ऊंचे पर ले गया। प्रियो, यदि आपको शैतान सबसे ऊंचे पर ले जाकर बोले कि तू मुझे झुककर प्रणाम करे, मेरी आत्मा को बेच, प्रियो आपका और मेरा निर्णय क्या होगा? उसको बोले ये दुनिया का सबसे बड़ा राजा तू है, तेरे पास घर, कार, बंगला, प्लेन, जो कुछ इस दुनिया में दिख रहा सब तेरा है, आपकी क्या राय होगी? शैतान बोले सब कुछ तेरा है, जो चीज तू देखेगा वो तेरी हो जाएगी, कार, बंगले, ऐशोरम। बोलो यीशु को सब दिखाया, बोलो सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया। बोले ऊंचा पहाड़ आज दुनिया की सबसे ऊंची स्टेज को दिखाता है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति वहां बना दिया यीशु को। बोले यीशु तुझे मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनाता हूं। दूसरी बात, जिनका दूसरी बात, फिर इब्लीस ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का, बोलो सारे जगत का राज्य, बोलो केवल भारत का नहीं, अमेरिका का नहीं, इंग्लैंड का नहीं, सारे जगत का, बोलो सारे जगत का पूरा राज्य दिखाया, पूरा राज्य, पूरा राज्य। अब आप किसी मोहल्ले के राजा नहीं है, पूरी दुनिया के राजा बनने के लिए परमेश्वर आपको बोल रहा है। लेकिन शैतान यहां दिखा रहा है कि शैतान ने यीशु को पूरी दुनिया का राज्य दिखाया और उससे कहा नहीं, उसका राज्य, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव, बोलो वैभव, क्या दिखाया? बोलो भोग विलास, लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस लाइफ। आज आप देख रहे हो लोगों की जो लग्जरियस लाइफ है, मैं आपको एक्सप्लेन कैसा करूं इस लग्जरियस लाइफ को, आप आकलन करो। ये लग्जरियस लाइफ का मतलब सब कुछ, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, लड़कियां, पैसा, कार, बंगले, ओ लोक्रोंडाला बनाना, एयरप्लेन, सब कुछ। बोलो आपका, वो क्या क्या पता है? बोलो दिखाया, वो क्या किया? दिखाया। बोलो सुनाया नहीं, दिखाया। हवा को क्या किया था? दिखाया। बोलो हवा को दिखाया था। जिस प्रकार हवा को दिखाया उसी प्रकार अब यीशु को दिखा रहा है। जो एग्जाम हवा की हुई अब वो यीशु की कर रहा है। हवा को उसने बहका दिया, सोचा अब यीशु को दिखाऊं। आप ये मत समझो कि उस समय यीशु परमेश्वर है। बाइबल बताती है यीशु 100% मनुष्य बना था, जैसे आप और मैं हैं, जैसे आप और मैं हैं। यदि आपको और मुझे सबसे दुनिया की ऊंचाई दिखाई जाए, सारा वैभव, आपका और मेरा निर्णय क्या होगा? बी प्रैक्टिकल। लोग 100 रुपए में ईमान बदल जाते हैं, थोड़े पैसे में अपना ईमान बदल देते हैं। थोड़ा पैसा दोगे जान ले लेंगे लोगों की, थोड़ा पैसा दोगे अपने आप को बेच देंगे, थोड़ा पैसा दोगे, थोड़ा पद की बात करोगे, अपना सब लगा देंगे थोड़े से में। यहां पर बाइबल बताती है सब कुछ दिखा रहा है शैतान। हवा को सब कुछ दिखाया, हवा टपक गई, हवा टपक गई। यहां पर यीशु को सब वैभव, सारा राज्य, सारा वैभव दिखाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है यीशु केवल एक ही काम करना है, मेरी शरण में आ जा, मेरी उपासना कर। इंग्लिश में लिखा है वर्शिप कर। अब यीशु का क्या जवाब है? पढ़ना। उसने उससे कहा यदि तू गिरकर प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने क्या कहा? हे शैतान, हे शैतान, दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि
लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की वर्शिप कर। क्या लिखा है? बोलो वर्शिप टू द लॉर्ड, वर्शिप टू द लॉर्ड, बोले वर्शिप टू द लॉर्ड। अपने परमेश्वर की वर्शिप करना, वर्शिप करना। यीशु ने परमेश्वर की वर्शिप चुना। आज आप और मैं क्या चुनते हैं? आज आप और मैं क्या चुनते हैं? प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनाव दिया है। मैं आपको अगली बात सिखा रहा हूं। परमेश्वर को पता था, यीशु को पता था ये बात कि यदि मैं परमेश्वर की वर्शिप करूंगा तो ये सारी चीजें मुझे मिल जाएगी, मुझे शैतान की वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। प्रियो, आज आपको कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है। आज आपको कोई भी गंदा काम करने की जरूरत नहीं है। आज आपको शैतान की आराधना करने की जरूरत नहीं है। आपको आज जब परमेश्वर की आराधना करनी है, जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे ना, तो सारा चीज आपको मिल जाएगा, सब वस्तुएं आपको मिल जाएगी। आपको किसी गलत तरीके से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई गंदा काम करके अपने आप को भ्रष्ट करने की जरूरत नहीं है। शैतान कोशिश करेगा कि आपसे वो काम कराए जो परमेश्वर की नजर में गलत हो। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर आप परमेश्वर की आशीष की प्राप्ति की कल्पना कर सकते हैं? क्या आज आप परमेश्वर की बात न मानकर आप सोच सकते कि आपको प्रभु चंगा करेगा? यदि आज आप परमेश्वर की बात नहीं मान रहे तो प्रभु आपको आशीष देगा। शैतान आपको झूठ बोल रहा है, शैतान आपको झूठ बोल रहा है और आप उसकी झूठ में मत आइए। यदि परमेश्वर ने आपको किसी बात के लिए कहा है, आज्ञा दी है, आपको उसकी आज्ञा, विधि और नियम का पालन करना ही है। शैतान आपको झूठ बोल रहा है और आप उसके झूठ में फंसते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, शैतान आपका सब कुछ लूट कर, सब कुछ लूट लेगा। बोलो क्या करे? सब कुछ लूट लेगा, सब कुछ लूट लेगा और आपको छोड़ देगा, और आपको छोड़ देगा। बोलो उड़ाओ पुत्र, उड़ाओ पुत्र। हालेलुया। हालेलुया। कल थर्सडे मेरी वाइफ ने प्रचार किया था, बहुत पावरफुल प्रचार था, सब लोगों ने सुना होगा। मेरी वाइफ ने कल प्रचार किया था, कितने लोगों ने सुना? मेरी वाइफ बता रही थी कल उड़ाऊ पुत्र के विषय में। उन्होंने प्रचार किया कि उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ लुटवा दिया। वो बता रही थी कि शैतान ने उड़ाऊ पुत्र का सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया और वो कंगाल बन गया। क्या बन गया? कंगाल। बोलो कंगाल, गरीब, भूखा और नंगा हो गया। उड़ाऊ पुत्र को पता ही नहीं चला कि शैतान ने सब लूट लिया। बोलो जब आज आप परमेश्वर को छोड़कर संसार में जाते हैं, जब आज आप परमेश्वर को छोड़कर संसार में जाते हैं, तो शैतान ऐसे ही करता है। बोलो जब आज आप परमेश्वर को छोड़कर संसार में जाते हैं, शैतान ऐसे ही करेगा। सुर में आपको मजे आएंगे। बोलो क्या होगा? थैंक यू होली स्पिरिट। लाब्रोन डाला माना नमा सिखेबे। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आज आप संसार में जाएंगे परमेश्वर को छोड़कर, शुरू में शैतान आपको मजे दिलाएगा, आपको मजा आएगा व्यभिचार में, आपको मजा आएगा नशे में, आपको मजा आएगा पाप में, आपको मजा आएगा ऐशो आराम में, अय्याशी जिंदगी में आपको मजा आना शुरू होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे दिन बीतने लगेंगे, शैतान को पता है कि इसको नंगा भूखा करना है, इसको गुलामी में लेकर जाना है, और थोड़े ही दिन के बाद में शैतान ने उसका सब लूट लिया और उसको गुलामी में ले गया, अंधकार में ले गया, समस्याओं में। और प्रियो, एक कंडीशन ऐसी थी उड़ाऊ पुत्र की कि जो सूअर खाते थे वो खा रहा था। वो क्या गंदी हालतें हो गई है, जो सूअर खा रहा था वो खा रहे थे। प्रियो, उसके पहले कि आप सूअर के खाने की नौबत पे आ जाएं, उसके पहले कि आपको सूअर की तरह जीवन बिताना पड़े, उसके पहले कि आपको गंदगी में जीवन बिताना पड़े, आप परमेश्वर के पास आ जाएं। अपने परमेश्वर पिता को न छोड़े। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर पिता को न छोड़े। बोलो परमेश्वर पिता को न छोड़े, परमेश्वर पिता को न छोड़े, परमेश्वर पिता को न छोड़े। बोलो यीशु मसीह ने निर्णय लिया, मैं केवल परमेश्वर की आराधना करूंगा। आज आपका निर्णय क्या है? आज आपका निर्णय क्या है? आज आपका निर्णय क्या है? मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय पद 10। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 4 उसका 10। प्रिय, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय पद 10 को देखिए, खुदा का कलाम क्या कहता है। तब 24 प्राचीन हाँ? सिंहासन पर कितने? 24 प्राचीन
सब लोगों के पास बाइबल है? 24 प्राचीन। कितने? 24 प्राचीन। अबे 24 प्राचीन कौन है? बोलो 24 प्राचीन कौन है? 24 प्राचीन कौन है? 12 पुराने नियम के, 12 नए नियम के। सब बोलो 24 प्राचीन कौन है? 24 प्राचीन कौन है? बोलो स्वर्ग में एक महासभा हुई स्वर्ग में एक महासभा हुई और सिंहासन पर प्रभु यीशु विराजमान हुए। जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान हुए तो 24 प्राचीन लिखा है। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 10 उसमें लिखा है कि 24 प्राचीनों ने अपने अपने मुकुट यीशु के सामने डाल दिए। ये 24 प्राचीन कौन है? 12 पुराने नियम के। ये 12 गोत्र हैं। याकूब के 12 बच्चे। शिमोन, सबसे पहले रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आसेर, जबूलून, बिन्यामीन और यूसुफ और इस्साकार। 12 लोगों के नाम बताए मैंने आपको। 12 लोगों के नाम बताए हैं। जोड़ा आपने? बोलो पहला रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, उसके बाद दान, छठा आशेर, उसके बाद गाद, नप्ताली, इस्साकार, जबूलून। कितने हो गए? 10। और 2 थे राहेल से। बोलो 2 ही बच्चे थे राहेल के। बड़ा बेटा यूसुफ, छोटा बेटा बिन्यामीन। ये 12 लोग, ये 12 प्राचीन पुराने नियम के, नए नियम के 12 प्रेरित। हालेलुया। पुराने नियम के 12 गोत्र, नए नियम के 12 चेले। यहूदा उसमें नहीं है। यहूदा शैतान की आराधना करने के कारण अलग हो गया। बोलो शैतान की आराधना करना आपको स्वर्ग से अलग कर देगा। शायद आप यीशु के चेले होंगे, उन 12 में आपका नाम आया होगा। जब हम मत्ती किताब में देखते हैं, लूका में देखते हैं, 12 चेलों में यहूदा इस्करियोती भी है। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में ये 12वां व्यक्ति नहीं है। 12वां चेला कौन है? मत्तिया। हालेलुया। बोले 12 चेला कौन है? मत्तिया। थोड़ा सा पढ़वा देता हूं मैं आपको, फिर हम प्रकाशित वाक्य को देखेंगे, क्योंकि मैं आपको अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता। ये 12वां चेला कौन है? 26 पद 1 का। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर लिखी। 12वां चेला कौन था? मत्तिया। आगे क्या लिखा है? अतः वह उन 11 प्रेरित के साथ उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। मत्तिया 12वां चेला। बोलो यहूदा ने अपना पद स्थिर नहीं रखा। प्रियो, जब आप और मैं अपना पद स्थिर नहीं रखते, बोलो यहूदा ने शैतान की आराधना करी। यहूदा ने शैतान को बेच दिया। यहूदा ने अपने आप को शैतान को बेच दिया पैसों के लिए। बोला चांदी के टुकड़ों में। हालेलुया। यहूदा ने अपने आप को बेच दिया। यहूदा ने अपने आप को बेच दिया और बाइबल बताती है कि उसका पद स्थिर नहीं रहा। मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को समझनी है कि जब आप मैं अपने आप को शैतान को बेच देते हैं, जब आप और मैं अपने आप को शैतान को देते हैं, जब आप और मैं अपने आप को शैतान के हवाले कर देते हैं, शैतान आपसे वो छीन लेता है। प्रियो, आपको स्वर्ग राज्य से अलग कर देता है। मेरे भाई और बहनों, प्रियो, मैं आपको इतने उदाहरण देकर समझा रहा हूं, आप समझते क्यों नहीं हैं? समझो शैतान ने कितनी चालाकी से यहूदा को स्वर्ग राज्य से अलग कर दिया। आज स्वर्ग में 24 प्राचीन तो हैं, लेकिन इन 24 में यहूदा नहीं है। ऐसा ना हो हमारे साथ वाले तो स्वर्ग में रहे और हम नहीं।
बोलो यहूदा ने दुष्ट आत्मा निकाली, यहूदा ने दुष्ट आत्मा निकाली, यहूदा ने भविष्यवाणियां करी, यहूदा ने भविष्यवाणियां करी, यहूदा ने चमत्कार करे, यहूदा ने चमत्कार किए, बीमार चंगे हो रहे थे, बीमार चंगे हो रहे दुष्ट थे, आत्मा निकल रही थी, दुष्ट आत्मा निकल भविष्यवाणी हो रही थी, भविष्यवाणी सामर्थ्य सेवकाई थी, सामर्थ्य से यहूदा के हाथ में यहूदा के हाथ सामर्थ्य सेवकाई थी, सामर्थ्य से गई थी, यहूदा यहूदा ट्रेजरार था, ट्रेजरार ट्रेजरार था, खजांची, खजांची था, जितना भी फंड इकट्ठा होता था जितना भी फंड इकट्ठा होता था, यीशु की मिनिस्ट्री का यीशु के मिनिस्ट्री का ट्रेजरार था, ट्रेजरार था, जितना फंड इकट्ठा होता था जितना फंड इकट्ठा होता था, यहूदा के पास रहता था, यहूदा के पास ताकि उससे ताकि उससे कंगालों की सेवकाई हो, कंगालों की सेवकाई उससे उससे ट्रेवलिंग हो सके, ट्रेवलिंग हो सके, उससे उससे कर दिया जा सके, दिया जा सके, उससे उससे रोटी का प्रबंध हो, रोटी का प्रबंध इसलिए हो, इसलिए सारा मैनेजमेंट सारा मैनेजमेंट यहूदा के पास था। यहूदा के पास था, पृथ्वी पर भी बड़ा पद था, पृथ्वी पर भी बड़ा पद था, लेकिन लेकिन एक थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से लालच के चक्कर में, अनाज्ञाकारिता में अनाज्ञाकारिता में उसने शैतान की आराधना किया, उसने शैतान की आराधना और जब उसने शैतान की आराधना किया और जब उसने शैतान की आराधना किया, वो पद उसका स्थिर नहीं रहा। वो पद उसका स्थिर नहीं रहा। प्रियो, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति शैतान के धोखे में ना आए। प्रियो, आज आपकी जिंदगी में अगुवे को होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अगुवे की कदर नहीं करते, अगुवे के महत्व को नहीं जानते। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जल्दी जिस समय आप गिरने वाले हैं, यदि आपकी जिंदगी में अगुवे की महत्वता होती, यदि आपकी जिंदगी में अगुवे का हाथ होता, यदि आप अगुवे की आज्ञाकारिता में होते, तो यह हालत नहीं होती। आपको इस बात को समझनी है मेरे भाइयों बहनों, कि जब आप अपने अगुवे से कनेक्शन में रहेंगे, बोलो यदि यहूदा यीशु के साथ अच्छे रिलेशन में होता, तो वो यीशु से बोलता कि स्वामी मेरे अंदर ये कमी है, आप इसे दूर कीजिए। और यीशु मुर्दों को जिंदा कर रहा था, जो अपने आप में परमेश्वर का प्रतिरूप था। यहूदा की समस्या को 1 मिनट में सोल्व कर देता, लेकिन वो गया नहीं। आज भी लोग अपने अगुवे से अगुवे की नहीं सुनते, अच्छा कनेक्शन नहीं अगुवे से, अगुवे की बात नहीं मानते, और अपनी मर्जी से काम करते हैं। और अपनी मर्जी से काम करने के द्वारा वो शैतान के चंगुल में फंसते हैं, और शैतान उन्हें लटका देता है ऊपर। आज बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? यही कारण है कि अगुवे से एक अच्छा रिलेशन नहीं है। अगुवे से एक अच्छा रिलेशन नहीं मेरे भाई बहनों, और अगुवे से अच्छा रिलेशन न होने के कारण में ये प्रॉब्लम्स लोगों की जिंदगी में आज आ रही है। मैंने आपको प्रकाशित वाक्य 4:10 में लिखा है प्रियो, कि वहां पर 24 प्राचीन तो हैं, लेकिन उन 24 प्राचीनों में यहूदा नहीं है। आपको कैसा लगेगा मेरे भाइयों और बहनों कि जब आप नरक में पड़े हुए, स्वर्ग में पड़े हुए लोगों को देखेंगे? बोलो धनवान भी स्वर्ग गया, बोलो धनवान भी स्वर्ग गया, ओ सॉरी, बोलो धनवान नरक गया, धनवान नरक में गया, और लाजर स्वर्ग में गया। धनवान नरक में है, लाजर स्वर्ग में है। धनवान नरक से स्वर्ग में देख रहा है, और स्वर्ग वहां पर जो लिखा है वो है पैराडाइस, अब्राहम की गोद। अधोलोक और पैराडाइस दो पहलू हैं, बीच में एक गड्ढा है, कोई भी इधर से उधर नहीं जा सकता। धनवान ने नरक की आग में जलते हुए, तड़पते हुए लाजर को देखा। लाजर स्वर्ग लोक में एंजॉय कर रहा है। ए लाजर, तू एंजॉय कर रहा है, मैं तड़प रहा हूं। बोलो वहां से देख सकते हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आपने क्या मिस किया है। कितना सोचो, परमेश्वर जब आपको दिखाएगा कि लोग स्वर्ग में एंजॉय कर रहे हैं और यहां पर आपका चिकन रोस्ट बनाया जा रहा है, आपका पकोड़ा तला जा रहा है, नरक की आग में कीड़े अंदर बाहर हो रहे हैं, इतनी तकलीफ है। आप सोचो पृथ्वी पर थोड़ी सी आग आपके हाथ में लग जाए, गरम तेल आपके हाथ पे लग जाए, गरम दूध आपकी जबान पे लगता है, आपको कितनी तकलीफ होती है। जबकि वहां नरक के अंदर तो रात दिन कीड़ा आपको खाएगा, आपकी मौत नहीं होगी, पकोड़ा बनाया जाएगा, नरक की झील में तला जाएगा, आपको असहनीय आग लगेगी। उस समय क्या कहेंगे? यहां पर हम देख रहे हैं कि धनवान देख रहा है लाजर को, वो लाजर भी देख रहा है।
बोलो यहूदा नरक से पड़े हुए, नरक में चिल्लाते हुए, नरक में तकलीफ भोगते हुए स्वर्ग में अपने साथियों को देख रहा है, कि वो यीशु की प्रेजेंस में आनंद कर रहे हैं, यीशु की प्रेजेंस में आनंद कर रहे हैं। बोले थोड़े से पैसे चक्कर में मैंने यीशु की आज्ञा नहीं मानी, बोलो थोड़े से पैसों के चक्कर में। प्रियो, क्या आज आप थोड़े से पैसों के चक्कर में यीशु को छोड़ रहे हैं? क्या आप थोड़े से आनंद के चक्कर में आज आप यीशु को छोड़ रहे हैं? थोड़ी सी सांसारिकता के, थोड़े से नशा, थोड़ी देर के व्यभिचार के प्लेजर में, थोड़े से व्यभिचार के चक्कर में, थोड़े से आनंद के चक्कर में क्या आज आप यीशु को छोड़ रहे हैं? सोच कर देखो, थोड़ी देर का आनंद आपको यीशु से अलग कर रहा है, थोड़ी देर का नशा आपको यीशु से अलग कर रहा है, थोड़ी देर झूठ, थोड़ी देर का रिश्वत, थोड़ी देर का गुस्सा, थोड़ी देर का स्वार्थ, थोड़ी देर की बातें क्या आपको यीशु से अलग कर रही है? कम ऑन चर्च, आज अपने उद्धारकर्ता यीशु के पास आ जाइए, आज अपने प्रेम करने वाले यीशु के पास आ जाइए। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। मैं चाहता हूं मैसेंजर पर डालें लोगों को, जो अभी ऑनलाइन है, जो मैसेंजर पर ऑनलाइन है उनको डालिए, जो व्हाट्सएप पर आपको अभी चैटिंग कर रहे हैं, आपके साथ आपको मैसेज कर रहे हैं, उन लोगों को डालो। बोले चैटिंग बाद में करेंगे, पहले मैसेज सुन लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी चैटिंग के चक्कर में मैं भी नरक जाऊं और तुम भी नरक जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातचीत के चक्कर में, तुम्हारे खाने के चक्कर में, पीने के चक्कर में मैं भी तुम्हारे साथ नरक जाऊं, तुम भी मेरे साथ नरक जाओ। बोलो यीशु की इच्छा नहीं है हम नरक जाएं, यीशु चाहता है हम स्वर्ग जाएं, यीशु चाहता है हम स्वर्ग जाएं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 4:10 में लिखा है, क्या लिखा है 4:10 में? तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। 12 पुराने नियम और 12 नए नियम के प्राचीन यीशु के सामने क्या कर दिया उन्होंने? गिर पड़ेंगे। बोलो, वहां पर लिखा है इंग्लिश में वर्शिप की। उन्होंने 12 लोगों ने क्या किया? यीशु की क्या कर रहे हैं वो लोग? बोलो यीशु की वर्शिप क्यों कर रहे हैं? बोले 12 लोग यीशु की वर्शिप क्यों कर रहे हैं? बोलो पूछो, यीशु की वर्शिप क्यों कर रहे हैं? पुराने नियम के 12, नए नियम के 12 यीशु की वर्शिप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी पर उन्हें वर्शिप करना सीखा है, तो वो लोग स्वर्ग में भी वर्शिप करेंगे। जो लोग पृथ्वी पर यीशु की वर्शिप नहीं करते वो स्वर्ग जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहां भी वो कर नहीं पाएंगे। स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। स्वर्ग परमेश्वर की वर्शिप करने वालों के लिए है। स्वर्ग परमेश्वर की वर्शिप करने वालों के लिए, शैतान की वर्शिप के लिए नहीं, पैसे की वर्शिप के लिए नहीं, और नौकरी की वर्शिप के लिए नहीं, अपने परिवार की वर्शिप के लिए नहीं, पति और पत्नी की वर्शिप के लिए नहीं है। जो लोग संसार की वर्शिप करते हैं वे संसार में रहेंगे, लेकिन जो लोग स्वर्ग के परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, परमेश्वर उन्हें स्वर्ग आएगा। कि जिन्होंने पृथ्वी पर मेरी आराधना करी वो स्वर्ग में मेरी आराधना करें। हालेलुया। प्रियो, यदि आप पृथ्वी पर उसकी आराधना नहीं करेंगे तो कौन आपको स्वर्ग में बुलाकर अपनी आराधना कराएगा? थोड़ी देर सोचा आपने? 5 मिनट सोचो कि जब मैं पृथ्वी पर उसकी आराधना नहीं कर रहा हूं तो स्वर्ग में जाकर क्या करोगे आप? वहां भी गंदगी फैलाएंगे। और परमेश्वर ने बोला कोई भी गंदगी फैलाने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। कोई भी गंदगी फैलाने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर उन लोगों को स्वर्ग ले जाना चाहता है जो लोग पृथ्वी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोलो, जो लोग पृथ्वी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 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 वो लोग स्वर्ग जाएंगे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आपको और मुझे पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की आराधना करनी, उसकी महिमा करनी, उसके साथ समय बिताना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से इस बात को सिखाना चाहता हूं। प्रियो, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं प्रियो, उन बातों आप समझिए। एस्ट्रोनॉट लोग जो होते हैं वे लोग अपने आप को तैयार करते हैं। एस्ट्रोनॉट जो लोग होते हैं वे अपने आप को तैयार करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रोनॉट लोगों के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि पृथ्वी और स्वर्ग में किस तरीके के लोग जाने वाले हैं। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री।
और जो लोग अंतरिक्ष यान में जाना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान में जाने की तैयारियां करते हैं, उनको 6 महीने पहले से खाना देना बंद कर दिया जाता है और खाने में भी उनको एक बैलेंस डाइट दी जाती है जिससे उनका शरीर भूखे रहने का आदी हो जाए। क्योंकि एस्ट्रोनॉट जब अंतरिक्ष में जाएंगे, हो सकता है 2 दिन, 2 महीने, 2 साल उनको वहां पर रहना पड़े, और यदि उनके शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो वो लोग वहां पर जीवित नहीं रह सकते। तो 6 महीने से उनके खाने पर, उनके पीने पर, उनके कार्यों पर नियंत्रण किया जाता है। वो 6 महीने पहले से अपने आप को तैयार करते हैं, उस एटमॉस्फेयर में रहना शुरू करते हैं जो अंतरिक्ष में होता है। उस अंतरिक्ष यान में रहने की कोशिश करते हैं, उस अंतरिक्ष एटमॉस्फेयर में रहने की कोशिश करते हैं, उस वातावरण में रहने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको स्वर्ग में जाने की तकलीफ ना हो, उन्हें स्वर्ग में जाने में समस्या न हो, उन्हें स्वर्ग में रहने में, उन्हें अंतरिक्ष यान में रहने में समस्या न हो। तो प्रियो, वो लोग अपने आप को उस लायक तैयार करते हैं, उसके बाद उनको अंतरिक्ष यान में भेजा जाता है। यदि वे लोग अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बॉडी लैंग्वेज को तैयार नहीं करेंगे तो अंतरिक्ष यान में और वायुमंडल में जाने के बाद उनकी मौत हो जाएगी, वो जी नहीं सकते। इसलिए 6 महीने पहले से उनकी प्रिपरेशन होना शुरू होती है। उनकी बैलेंस डाइट, उनका वेट, उनको एक ऐसा वातावरण दिया जाता है जिसमें वो अंतरिक्ष यान जैसा महसूस कर सके, रह सके और आदत बनाए। उसी प्रकार आप और मैं यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको और मुझे उस एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा कि हम स्वर्ग जाने की तैयारियां कर सकें। स्वर्ग में जो एटमॉस्फेयर है वो है वर्शिप का। बोला वर्शिप ऑफ, एटमॉस्फेयर ऑफ वर्शिप, एटमॉस्फेयर ऑफ वर्शिप। बोलो एटमॉस्फेयर ऑफ वर्शिप, एटमॉस्फेयर ऑफ वर्शिप। बोलो स्वर्ग में जो एटमॉस्फेयर है, स्वर्ग में जो एटमॉस्फेयर है वो वर्शिप का है, वो वर्शिप का है। बोलो कहां लिखा है? कहां लिखा है? यशायाह 6 में। यशायाह 6 में। बोलो यशायाह 6 में निकालिए, यशायाह 6 निकालिए, वहां आपको पता चलेगा स्वर्ग का एटमॉस्फेयर। स्वर्ग का एटमॉस्फेयर, हाँ जी, निकालो। हाँ, पढ़ना शुरू कर 6 अध्याय से, 6 अध्याय का पहले पद से। जिस वर्ष उज्जियाह राजा हुआ, मैंने प्रभु को, यशायाह ने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर देखा, विराजमान देखा, हाँ, और उसके वस्त्र के घेर से, हाँ, मंदिर भर गया। और परमेश्वर के वस्त्रों के घेर से मंदिर भर गया। आगे, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। साराप जो होते हैं, जो स्वर्गदूत का एक अलग कैटेगरी होती है, सबसे पहली कैटेगरी उसको बोलते हैं साराप, और साराप स्वर्गदूत के 6 पंख होते हैं। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपते हैं, और 2 से अपने पांवों को, 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, वर्शिप करके कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और प्रियो, ये 24 घंटे, बोलो 24 घंटे, 24 घंटे बिना रुके बोलते रहते हैं, पवित्र 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 है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। ये 24 घंटे लगातार परमेश्वर की वर्शिप करते रहते हैं। बोलो 24 घंटे वर्शिप करते हैं। 24 घंटे वर्शिप। ये साराप जो हैं, इनका एक ही काम है, 24 घंटे वर्शिप करना, वर्शिप करना। और जब वर्शिप करते हैं, वो वर्शिप का एटमॉस्फेयर पूरे स्वर्ग में बहने लगता है। ये वर्शिप का एटमॉस्फेयर पूरे स्वर्ग में होता है, और वर्शिप की सुगंध पूरे स्वर्ग में फैलती है। वर्शिप का उजियाला पूरे स्वर्ग में होता है। वर्शिप का आनंद पूरे स्वर्ग में होता है। जिस प्रकार हम भोर को देखकर आनंदित होते हैं, स्वर्ग में रहने वाले ये आराधना को सुनकर आनंदित होते हैं। 24 आवर ओनली वर्शिप, वर्शिप। बोलो स्वर्ग का माहौल, वो आराधना का माहौल है। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हमें आराधना में रहना पड़ेगा, आराधना के एटमॉस्फेयर में। और यदि हमें पृथ्वी पर रहना है,
और यदि हमें पृथ्वी पर रहना और प्रॉस्पर रहना है, और प्रॉस्पर रहना पृथ्वी पर रहना है, पृथ्वी पर रहना प्रॉस्पर रहना है, हेल्दी रहना है और लॉन्ग लाइफ लेना है, लॉन्ग लाइफ लेना है, उसका जनरेशन ब्लेसिंग चाहिए, जनरेशन ब्लेसिंग चाहिए, तो वही स्वर्गीय आशीष पृथ्वी पर भी है। जब आप आराधना करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, आप परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, जो आशीष स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो वर्शिप के जो ब्लेसिंग स्वर्ग में है, जो ब्लेसिंग स्वर्ग में वो पृथ्वी पर आपके लिए आना शुरू हो जाएगी। पृथ्वी पर आपके लिए आना शुरू हो जाएगी। एक ही रीजन, वर्शिप टू द लॉर्ड, वर्शिप टू द लॉर्ड, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर की आराधना। प्रिय, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि परमेश्वर की आराधना करें। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत रात दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं। 24 प्राचीन, 12 पुराने नियम के, 12 नए नियम के, 12 नए नियम के चेले हैं मेरे भाई और बहनों। वो 12 चेले हैं, 12 चेले और 12 याकूब के गोत्र बेटे, वो 24 मिलकर परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, यीशु की वर्शिप कर रहे हैं, मेमने की वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। वो लोग वर्शिप कर रहे हैं। एक पद और मैं आपको वर्शिप के बारे में बताना चाहता हूं प्रियो, वर्शिप के बारे में एक पद और बताना चाहता हूं। क्यों मैं आपको वर्शिप के बारे में जोर डाल रहा हूं बार बार, कि आज आपको परमेश्वर की वर्शिप करनी है प्रियो, आपको वर्शिप करनी है। लाक्रोंडाना मास सैकले पे प्रकाशित वाक्य निकाले मेरे भाई। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। 9 और 10 पद को देखें। 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 और 10 पद को। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और इसके बाद स्वर्ग में, यूहन्ना स्वर्ग में देख रहा है। क्या देख रहा है? और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से, हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हाँ, कोई गिन नहीं सकता। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र पहने हुए, और अपने हाथों में खजूर की डालियां, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यीशु के सामने खड़ी है। बोलो, यीशु के सामने, यीशु के सामने एक बड़ी भीड़ जाएगी, एक बड़ी भीड़ जाएगी, और हर एक जाति से, और हर एक जाति, हर एक कुल से, हर एक कुल से, हर एक लोगों में से, हर एक भाषा में से, हर एक भाषा में सफेद कपड़ा पहना हुआ, सफेद कपड़ा पहना, खजूर की डालियां लेकर, खजूर की डालियां लेकर यीशु के सामने खड़ी होंगी, यीशु के सामने खड़ी, और बड़े शब्द से, और बड़े शब्द से हाँ, पुकार कर कहती है, बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, वो वर्शिप कर रही है। बोलो, क्या कर रही है? वर्शिप कर रही है। हाँ, 12 पद, आमीन। हमारे परमेश्वर स्तुति, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा, और महिमा, और ज्ञान, और ज्ञान, और धन्यवाद, और धन्यवाद, और आदर, और आदर, और सामर्थ, और सामर्थ, और शक्ति, और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, युगानुयुग बनी रहे। आमीन, आमीन। वो लोग कहती है, सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर, महिमा, धन्यवाद के योग्य केवल यीशु मसीह है। ओ प्रभु, तू सामर्थ के योग्य है, प्रभु तू महिमा के योग्य है, प्रभु तू आदर के योग्य है, प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है, प्रभु तू प्रेम के योग्य है, प्रभु तू आराधना के योग्य है। रात और दिन लगातार वे लोग यीशु की वर्शिप कर रहे हैं, रात और दिन। बोलो, परमेश्वर क्यों चाहता है? परमेश्वर क्यों चाहता हम है पृथ्वी पर उसकी वर्शिप करें, हम पृथ्वी पर उसकी वर्शिप ताकि करें, हम आदत बनाएं और स्वर्ग जाएं। और स्वर्ग जाए। यदि आदत नहीं है, यदि आदत नहीं है तो प्रभु आपको नहीं लेकर जाएगा। प्रभु आपको लेकर नहीं जाएगा। आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए, पृथ्वी की आराधना करें, पृथ्वी की आराधना पृथ्वी करें, में ही फिनिश हो जाए, पृथ्वी में ही फिनिश, यही मैटर खत्म। यही मैटर खत्म। लेकिन जो लोग परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, परमेश्वर उन्हें पृथ्वी पर तो ब्लेसिंग देगा ही देगा, लेकिन इस ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करने के बाद में वो स्वर्ग लेकर जाएगा भी, और आप स्वर्ग में रात और दिन खुदा की वर्शिप करेंगे, 24 आवर उसकी वर्शिप करेंगे, अनंत काल के लिए उसके वर्शिपर होंगे। फिर आपकी आंखों में कभी आंसू ना होंगे, आप कभी दुख ना होंगे। यहां आपकी जिंदगी में दुख है, टेंशन है, तकलीफ है, बीमारी है, समस्या है, लड़ाई है, झगड़े है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, डाह है, मतवालापन, लीड़ा कीड़ाए हैं, लेकिन याद रखना, इन सब से आप आजाद होकर
हमेशा के लिए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास जाएंगे। फिर कभी वहाँ रात नहीं होगी, फिर वहाँ पर दर्द नहीं होगा, फिर वहाँ पर मौत नहीं होगी, फिर वहाँ पर शोक नहीं होगा, वहाँ आंसू नहीं होंगे, वहाँ पर धूप नहीं होगी क्योंकि मेमने का प्रकाश वहाँ पर उजियाला देगा, वहाँ रात नहीं होगी क्योंकि मेमना उतना उजियाला देगा, वहाँ आंसू नहीं होंगे क्योंकि कोई बीमारी नहीं होगी, वहाँ मृत्यु नहीं क्योंकि कोई आपको मार नहीं पाएगा, वहाँ पर वहाँ अनंत, बाइबल कहती धर्मी अनंत जीवन में विश्राम करेंगे, वास करेंगे, रहेंगे और प्रवेश करेंगे। प्रियो, आज आपको और मुझे अनंत जीवन, अनंत विश्राम के लिए जाना है। प्रियो, यही बात निर्गमन 23 उसके 25 पद में लिखी है। तो अपने परमेश्वर की वर्शिप करना। आज तीसरी बात मैंने आपको बताई है, आज आपको और मुझे परमेश्वर की वर्शिप करनी है। वर्शिप टू द लॉर्ड, परमेश्वर की आराधना करने की आदत बना लेनी है। प्रियो, आप और मैं थोड़े समय इस पृथ्वी पर हैं। प्रियो देखो, जगह जगह महामारियां और बीमारियां फैल रही है, जगह जगह हत्याएं हो रही है, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। सोचो यदि युद्ध चल गया तो ये लोग एक दूसरे पर एटम बम तो छोड़ो, परमाणु बम, एटम बम मारना शुरू करेंगे। एटम बम जहां पर व्यक्ति वहां खड़े खड़े जल जाएगा। युद्ध शुरू होते हैं, देश देश पर युद्ध के लिए चढ़ाई करेंगे, राज्य राज्य पर युद्ध के लिए चढ़ाई करेंगे, भाई भाई का कत्ल करेगा। मेरे भाई और बहनों, वो समय आने वाले समय में है। बाइबल में महामारियों के विषय में लिखा रहा, महामारियां शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा कि एक न दिखने वाले वायरस से भी आज दुनिया डर कर चुपचाप घर में बैठ गई है। प्रियो, क्या इतना काफ़ी नहीं है हमें अपने मनों को बदलने के लिए? प्रियो, आज भी हम अपना घर घर, अपना पति पति, अपनी पत्नी पत्नी, अपने बच्चे बच्चे, अपनी नौकरी नौकरी, अपना परिवार परिवार, अपना मेरा घर मेरी गाड़ी गाड़ी गाड़ी, ऐसे आज भी इन बातों में परेशान और रो रहे हैं। इसके पहले कि मृत्यु हमारे घर का दरवाजा खटखटाए, हम यीशु के घर में आ जाएं। बोलो, जो लोग यीशु के घर में रहते हैं, जो लोग यीशु के घर में उनके दरवाजे पर मृत्यु दस्तक नहीं देती, उनके दरवाजे पर मृत्यु दस्तक नहीं देती है। परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा, जितने के फाटक पर यीशु का लहू लगाया जाएगा, अर्थात मेमने का लहू, उनमें से कोई ना मरेगा। ये था वर्शिप। जितने लोग मेरी वर्शिप करेंगे उन्हें मैं प्रोटेक्शन दूंगा। यही बात निर्गमन की किताब बताती है। तो अपने परमेश्वर की उपासना करना। बोला, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे देश में किसी का घर नहीं गिरेगा, और रोगों को दूर करेगा, तेरी आयु को बढ़ाएगा। जितने लोग आज अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, प्रियो, मैं आपको अपनी आयु बढ़ाने का रहस्य दे रहा हूं। आपकी आयु चमनप्राश खाने से नहीं बढ़ेगी। यदि चमनप्राश खाने से आपकी आयु बढ़ती, माइकल जैक्सन 150 जिंदा रहता। अमीर लोग कभी नहीं मरते। आपकी और मेरी आयु परमेश्वर की आराधना करने से बढ़ेगी। हालेलुया। बोलो, बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उसका नाम हिजकिय्याह था। हिजकिय्याह को फोड़ा हुआ और वो मरने पर था। प्रॉफिट यशायाह ने बोला, हिजकिय्याह तेरी उम्र पूरी हो चुकी है, तेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अपने घराने को आज्ञा दे, क्योंकि अब तू चले जाएगा। और जैसे हिजकिय्याह ने सुना, बस मैं मरने वाला हूं, तो क्या किया उसने? अपने घराने को आज्ञा नहीं दी, परमेश्वर को याद दिलाया कि प्रभु इस पृथ्वी पर मैंने हर समय तेरी वर्शिप की है। कहाँ है आप लोग प्रियो? मैं एक उस बात को पढ़वा देना चाहता हूँ प्रियो, क्योंकि मेरा हार्ट कह रहा है कि आपको रियलिटी में बताऊं। पहला इतिहास 20 अध्याय, और पहला राजा 20 निकालो बेटा। नहीं, पहला इतिहास होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू होली स्पिरिट। लाब्रू नमांडेले रबा नमा नामुंदुलब्रू सुकुना मामाले लिक्रा नामांदलाब्रू नमा सखा। दूसरा राजा 20 अध्याय, माफी चाहता हूं, दूसरा राजा 20 अध्याय, पहला राजा नहीं है वो, दूसरा राजा 20 अध्याय। पहला राजा दूसरे अध्याय में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन परमेश्वर सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला है। दूसरा राजा, सेकंड किंग चैप्टर नंबर 20, दूसरा राजा 20 अध्याय। हाँ, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, ऐसा बीमार हुआ कि मरने पर था, मरने वाला था।
और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, हाँ, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय हाँ, जो आज्ञा देनी हो, घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, हाँ, क्योंकि तू नहीं बचेगा, हाँ, मर जाएगा। प्रियो, आज डॉक्टर बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि जो अपने जो खाना खाओ, जो पीना पियो, क्योंकि तुम अब बचोगे नहीं। क्या बोलते हैं? तुम अब बचोगे नहीं। क्या आपको डॉक्टर ने ऐसा बोला है? क्या आपको बोले कि आपको ये बीमारी हो गई, अब तुम नहीं बचने वाले? आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये समस्या है कि मैं बचने वाला नहीं हूं? तो प्रियो ध्यान से सुने, यहां पर लिखा है हिजकिया को यशायाह प्रॉफिट बोल रहा है। और याद रखो, बोला प्रॉफिट जब बोलता है वो वॉइस ऑफ गॉड है, टलता नहीं है। हिजकिया को मालूम पड़ा अब मैं मरने वाला हूं। तो क्या हुआ? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा। बोलो, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा। तब उसने दीवार की ओर फेरा। दीवार की ओर मुंह फेरने का मतलब, दीवार की ओर मुंह फेरने का मतलब संसार से नजर हटाई, संसार से नजर हटाई, संसार से नजर हटाई, संसार से नजर हटाई, दीवार की ओर लगाई। दीवार की ओर लगाई। आपको संसार से नजर हटानी है, आपको संसार से नजर हटानी, परमेश्वर की ओर लगानी है। परमेश्वर की ओर लगानी। और क्या कहा? यहोवा से प्रार्थना करके, बोलो, परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। हाँ, बोलो याद कर, याद कर, परमेश्वर याद कर, परमेश्वर याद कर। क्या याद कर? कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। बोलो, हिजकिय्याह ने बोला, प्रभु मैं सच्चाई से खरे मन से तेरी सेवा की है, तेरी उपासना की है, तेरी वर्शिप की है। बोलो, हिजकिय्याह की तरह कौन ऐसा व्यक्ति था जो कहे मैं तेरे सामने सच्चाई और खराई से चलाऊं? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हिजकिय्याह के अंदर इतनी ताकत थी, क्योंकि उसके कैरेक्टर में दम था। उसने कहा, प्रभु मैं सच्चाई से और खराई से तेरे सम्मुख चला हूं। प्रियो, ये लाइन जब मैं पढ़ता हूं ना तो मेरा दिल कांपता है। कौन ऐसा बंदा होगा जो खुदा के सामने सच्चाई और खराई से चलने वाला होगा? आज हर दिन हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, गलतियां होती है हर दिन। ये बंदा बोल रहा है कि मैं पूरी जिंदगी सच्चाई और खराई से चलाऊं। वाओ, हाउ कैन पॉसिबल? मैं तो इस पढ़ के ही मैं सोचना बंद कर देता हूं। यहां तो पल पल पे कुछ न कुछ घटनाएं होती है। यह बंदा कह रहा है परमेश्वर से। किससे कह रहा है? परमेश्वर से। बोलो, मनुष्य से बोल सकता है? मनुष्य से बोल सकता है। मनुष्य से बोल सकता था, मनुष्य से बोल सकता था। उसमें दम था, उसमें दम था। लेकिन दम की तो तब बात हो, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से कहे। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से कहे। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है? क्या आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है कि वो कह दे, प्रभु मैं तेरे सामने सच्चाई और खराई से चलाऊं? संभव नहीं। लेकिन हिजकिय्याह के कैरेक्टर में था। उसने परमेश्वर को याद दिलाया, मैं सच्चाई और खराई से चलाऊं। मैंने इस पृथ्वी पर केवल तेरी वर्शिप की है, केवल तुझे पहला स्थान दिया है। कितने लोग ऐसे जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर मैंने तुझे पहला स्थान दिया है, तेरी ही सेवा की है, तेरी ही आराधना की है। कोई ऐसा है जो कह दे कि प्रभु मैंने तुझे पहला स्थान दिया अपनी जिंदगी में? बोलो, हिजकिय्याह के कैरेक्टर में दम था। मरने वाला बंदा प्रेयर नहीं ऐसे नहीं कर, प्रभु मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को बचाना। मरने से पहले, प्रभु मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को बचाना, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करना। मैं सॉरी, ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहा है वो तो कह रहा है प्रभु कैरेक्टर में दम था मेरे, अब मुझे उम्र चाहिए। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा परमेश्वर उसकी उम्र बढ़ाता है। हमने अभी पढ़ा निर्गमन 23 में। और यहाँ पर उसका रिजल्ट है। तब क्या हुआ? मैं विनती करता हूं, 5 पद, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। ये हिजकिय्याह तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे आंसू देखे हैं, तेरे आंसू भी दिख गए। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में परसों तो परमेश्वर के यहोवा के भवन में जाकर वर्शिप करेगा। क्या करेगा? वर्शिप करेगा। परमेश्वर के भवन जाकर वर्शिप करेगा। बोले क्यों बोला? क्योंकि वो हर दिन परमेश्वर के भवन में वर्शिप करने जाता था। हर दिन वर्शिप करने जाता था। सबसे पहले वो वर्शिप करता था। परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर उसकी उम्र बढ़ाई। परमेश्वर ने उम्र बढ़ाई
उम्र और कहा जिस प्रकार तू एवरी डे सबसे पहले मेरी वर्शिप करता है। बोला डे आफ्टर टुमारो, परसों तू मेरी वैसे ही वर्शिप करेगा। जो लोग वर्शिप करने वाले हैं वो हियाव से कहेंगे प्रभु मैंने तेरी वर्शिप की है अपने पति से पहले, पत्नी से, बच्चों से, नौकरी से, बिजनेस से, खेती से, संसार से पहले मैंने तेरी वर्शिप की है। परमेश्वर कहेगा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। जिस प्रकार तूने मुझे पहला स्थान दिया, हर दिन वर्शिप की। 6 पद में लिखा है मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या लिखा है? 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कितने साल? 15 साल। सबके हालेलुया। हालेलुया। एक मरने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने 15 साल गिफ्ट किए। कितने? 15 साल। ओ जीसस, हालेलुया। आप मरु कर रहे हो प्रियो, खुदा 15 साल आपको गिफ्ट में दे रहा है। खुदा 15 साल गिफ्ट कर रहा है। लाक्रोंडा नामा साखलेब्रे। आप मरने का प्लान कर रहे हो। हिजकिय्याह को खुदा कह रहा है कि जैसी वर्शिप तू करता था ना, मैं इंप्रेस हूं, मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा देता हूं। आप मरने की कल्पना कर रहे हैं, खुदा आपकी उम्र 15 साल बढ़ाने की सोच रहा है। बोलो आप मरने की कल्पना कर रहे हो। आप मरने की कल्पना कर रहे हो। खुदा आपकी उम्र 15 साल बढ़ाना चाहता है। खुदा आपकी उम्र 15 साल बढ़ाना चाहता है। लेकिन हिजकिय्याह के कैरेक्टर में दम था। हिजकिय्याह के कैरेक्टर में दम था। क्या आज हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं? हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हम उसकी वर्शिप करने वाले लोग हैं। उसकी वर्शिप करने वाले लोग सबसे सुबह उठकर क्या हम उसकी वर्शिप करते हैं? क्या हम उसकी वर्शिप करते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु का एक दास जिसका नाम था स्मिथ विगल्सवर्थ, जिसे मुर्दा जिंदा करने वालों के नाम से जाना जाता था। स्मिथ ने अपनी सेवकाई में चंगाई छुटकारे से बढ़कर मुर्दों को जिंदा किया, मुर्दों को जिंदा किया। ऐसी भयानक सेवकाई। स्मिथ बताते हैं कि मैं कभी भी बिना प्रार्थना किए बिस्तर से नहीं उतरा। ऐसे मुर्दे जिंदा होते हैं, ऐसे भूत निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते बाहर की सेवकाई में लोगों से? क्यों नहीं हो रहा काम लोगों की मिनिस्ट्रियों में? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मेरे भाई और बहनों। स्मिथ विगल्सवर्थ जिसको परमेश्वर ने दुनिया को हिलाने के लिए इस्तेमाल किया, स्मिथ की बात मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई प्रियो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एवरी डे मैं कभी भी बिना प्रार्थना के बिस्तर से नहीं उतरता। पहले प्रार्थना करता हूं, फिर बिस्तर से उतरता हूं। क्या आप और मैं ऐसा कैरेक्टर रखते हैं कि बिना प्रार्थना किए हम बिस्तर से नहीं उतरेंगे? बिना प्रार्थना किए हम भोजन नहीं करेंगे? बिना परमेश्वर को पहला स्थान दिए हम संसार को पहला स्थान नहीं देंगे? बिना परमेश्वर का काम किए हम शैतान का काम नहीं करेंगे? क्या हम ऐसा कैरेक्टर रखते हैं? क्या आप बिना प्रार्थना किए बिस्तर से उतर जाते हैं? क्या आप बिना प्रार्थना के खाना खा लेते हैं? क्या आप बिना प्रार्थना के घर से बाहर करते हैं? क्या आप बिना प्रार्थना के सब काम कर रहे हैं? बोलो प्रेयर इज द वर्शिप, इज द पार्ट ऑफ वर्शिप, इज द एक्ट ऑफ वर्शिप। प्रार्थना भी एक आराधना है। हम आराधना करते हैं, प्रार्थना में भी आराधना करते हैं। इसके पहले मैं संसार में कदम रखूं, मैं आत्मिक दुनिया में कदम रखता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आराधना करते हैं, आप आत्मिक दुनिया में आते हैं। इससे पहले मैं सांसारिक दुनिया में प्रवेश करूं, मैं पर आत्मिक दुनिया में प्रवेश करता हूं। जब से मैंने इस बात को सुना, मैं कभी भी बिना प्रार्थना किए बिस्तर से नीचे नहीं उतरता। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। आपको इस बात को समझनी है। हाउ कैन पॉसिबल? बोलो यदि आंख नहीं खुलती
नौकरी कौन जाता? नौकरी कौन जाता? लोग बोलते चले गए हैं साहब, चले गए हैं साहब। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए हैं, चले गए हैं। सोचो यदि आंख नहीं खुलती, तो खाना कौन बनाता? खाना कौन बनाता? आंख नहीं खुलती, नौकरी कौन जाता? आंख नहीं खुलती, कौन सा पति, कौन सी पत्नी, कौन से बच्चे, कौन सी नौकरी, कौन सा जहाज, कौन सा ताजमहल, आंख नहीं खुलती तो क्या कर लेते? बहुत सारे लोग सोए सोए रह गए। लोगों ने उठाने की कोशिश करी, अब उठ जाएंगे, नहीं उठे, वो खुद उठाने गए तो भी नहीं उठे। उन्होंने बोला ये उठ नहीं रहे हैं, लगता है ये उठ गए, बोले उठ नहीं रहे हैं, ये उठ गए हैं। अब इनका उठाना कब है? परिवार पूछेगा आपने उठाया? नहीं उठे, लगता है ये उठ गए हैं। अब इनका उठाना कब है? टाइम बता देना, हम आएंगे, हम जरूर आएंगे, उठाने से पहले। आप समझ पा रहे हैं? एक आदमी की, एक मनुष्य की क्या इमेज है? एक मनुष्य की क्या इमेज है आपको पता चल रहा है ना? सोचो यदि आंख नहीं खुलती तो क्या देखते हैं? प्रियो, आज आपको और मुझे इस भ्रम की दुनिया से आज़ाद होकर एक रियलिटी की दुनिया में प्रवेश करना। मेरे भाइयों बहनों, जितना ज़्यादा आप और मैं इस भ्रम की दुनिया से आज़ाद होंगे, आप और मैं रियलिटी की दुनिया में प्रवेश करेंगे। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको सावधान और सजग रहना है कि क्या मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी में पहला स्थान दे रहा हूं खुदा को? पहला स्थान बोलो वर्शिप टू द लॉर्ड, परमेश्वर की आराधना करें। इससे पहले कि आप संसार में प्रवेश करें, परमेश्वर की आराधना करें। खाना खाने से पहले, नहाने से पहले, काम पर जाने से पहले, हर काम से पहले परमेश्वर की वर्शिप करें। आप और मैं परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने चुना और नियुक्त किया है कि आप और मैं उसकी वर्शिप करें। जो लोग पृथ्वी पर परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, परमेश्वर उन्हें बुलाता है स्वर्ग में वर्शिप करने के लिए। यदि आप पृथ्वी पर उसकी वर्शिप नहीं कर रहे हैं तो स्वर्ग भूल जाइए। स्वर्ग वो जगह है जहां पर वर्शिपर्स हैं, और ए प्लेस ऑफ वर्शिपर्स, आराधना करने वाले लोगों की जगह। स्वर्ग परमेश्वर की महिमा से, उसकी आराधना से परिपूर्ण है। सारे स्वर्ग दूत रात दिन पवित्र पवित्र पवित्र, मतलब 3 गुना पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज आप और मैं आदत बना लें वर्शिप करने की। बाइबल बताती है आप और मैं इसलिए बनाए गए हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। यीशु ने शैतान के सामने परमेश्वर की आराधना करी। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के सामने उसकी आराधना की। प्राचीनों ने, 12 पुराने, 12 नए, 24 ने स्वर्ग में यीशु की आराधना करी। हिजकिय्याह ने मौत के बिस्तर पर परमेश्वर की आराधना करी। आज आप और मैं जहां भी हैं परमेश्वर की आराधना करें। वर्शिप टू द लॉर्ड, किंग्स ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की आराधना करें। सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करें। सोकर उठें, आराधना करें। काम से पहले आराधना करें। बोलो, आराधना केवल मुंह से नहीं, कामों के द्वारा भी करें। वर्क्स के द्वारा परमेश्वर को पहला स्थान देकर। इससे पहले कि हम संसार को पहला स्थान दे, हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। हर एक बातों में, हर एक बात में गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट, गॉड फर्स्ट इन आवर लाइफ, गॉड फर्स्ट। प्रियो, परमेश्वर को आपको और मुझे अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, जब हम परमेश्वर की आराधना का स्थान पहला होगा, पहले देंगे, तो वो हमारे
है, अन्न और जल पर आशीष देगा, अन्न और जल पर आशीष देगा, हमारे बीच से सारे रोगों को दूर करेगा, सारे रोगों को दूर करेगा, हमारे घर में संतान की आशीषें होंगी और उम्र बढ़ेगी। बोलो, जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमारे 4 प्रकार की आशीष मिलेगी। 4 प्रकार की आशीष मिलेगी। आज दूसरे पार्ट में हमने देखा, पार्ट 2 परमेश्वर की आराधना करें। पार्ट 2 सर्व द लॉर्ड। पार्ट 2 उसकी तीसरी बात थी वर्शिप टू द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। हमने स्वर्ग में आराधना देखी, हमने पृथ्वी पर आराधना की, शैतान के सामने आराधना देखी, अलग अलग जगह आराधना देखी। आदत बना ले आराधना करने की। हालेलुया। जब हम आराधना करेंगे 4 ब्लेसिंग होगी। पहली प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। दूसरी हेल्थ, स्वास्थ्य। तीसरी जनरेशन ब्लेसिंग, पीढ़ियों की आशीष। चौथी लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र। ये चारों आशीष है, आज आपका वेट कर रही है। चारों आशीष है, आज आपकी हो सकती है। चारों आशीष है, परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। लेकिन कब? जब हम उसकी आराधना करेंगे। आराधना नहीं, आशीष भी नहीं। धोखे में मत रहिए। यदि आप ईमानदार नहीं है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, आशीष भूल जाइए। हम शैतान से समझौता नहीं कर सकते। शैतान से समझौता नहीं कर सकते। शैतान आपको फाड़ने वाले सिंह के समान ढूंढता है। इसलिए प्रियो, कैरेक्टर में दम लेकर आना पड़ेगा आपको। कैरेक्टर में दम लाने की जरूरत है आपको। संसार से समझौता न करें। आज भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, संसार से प्लीज समझौता न करें। जिनसे आप आज डर रहे हैं ना, वो कुछ दिन के मेहमान हैं। याद रखो, एक दिन आपको भी परमेश्वर के पास जाना है। उसका डर ज्यादा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जिनसे आप डर रहे हैं ना आज, वो थोड़ी दिनों के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर को छोड़ दिए हैं संसार के कामों के द्वारा, तो याद रखिए आपका क्या होगा। बोलो, यहूदा ने यह हरकत करी थी। वो 24 प्राचीनों में वर्शिप नहीं कर रहा है। वो नरक में है। यहूदा इस्करियोती नरक में है, क्योंकि उसने संसार से समझौता कर लिया, इसलिए वो नरक में है। जो लोग संसार से समझौता कर रहे हैं आज, वो वही, उनका लास्ट मोमेंट वही है। लेकिन जिन्होंने संसार से समझौता नहीं किया, 12 पुराने नियम के, 12 नए नियम के, उनके बारे में लिखा है स्वर्ग में है वो लोग, मेमने की, यीशु की वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया।